Hey guys, welcome back to our channel. Now we are going to start our chapter tissue. The previous chapter we have read about cells. In this chapter we are going to see what is tissue and there are lots of function of tissues and the tissue है वो क्या क्या करता है उसका occurrence, function, उसका structure. तो ये सारी की सारी चीजें हम चैप्टर देखने वाले हैं. हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि सेल क्या होता है, उसका occurrence, परफॉर्मेंस. तो हमने अब अच्छे से सेल के बारे में जान लिया है. तो अब हमें ये जानना होगा जो सेल्स अब एक ग्रुप फॉर्म करते हैं तो वो हमारा कहता है टिश्यू. अब वो टिश्यू काम कैसे करता है ना, तो आप जानते होंगे कि टिश्यू है तो लेकिन काम उसके बहुत सारे होंगे. तो ये बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ये चैप्टर बहुत इजी है. नाम आपको हल्के बहुत डिफिकल्ट लग सकते हैं चैप्टर में क्योंकि इस चैप्टर में नाम थोड़े हल्के बहुत है, कॉम्प्लिकेटेड. अभी के लिए आपके लिए थोड़ा लगेगा आपको कॉम्प्लेक्स, लेकिन जैसे आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तब आपको ये जो नाम है उनकी बहुत आसान लगेंगे. ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं अपना चैप्टर टिश्यू. ओके, दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. पहली बात मैं आपको क्लियर कर दी कि इस चैप्टर में आपको दो टॉपिक गिवन है. हाँ, दो टॉपिक गिवन आपको, एक दिया है प्लांट टिश्यू और दूसरा दिया है एनिमल टिश्यू. हम पहला हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसके बाद हम देखेंगे प्लांट टिश्यू. फिर हम प्लांट टिश्यू में बहुत सारे टाइप उसके पढ़ेंगे, उसके हम फंक्शंस पढ़ेंगे. बहुत सारे टॉपिक कवर करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने एनिमल टिश्यू का. ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर को हमारे दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा. मतलब मैं डिवाइड इस चैप्टर को है इंट्रोडक्शन, देन हम देखेंगे प्लांट टिश्यू, देन हम देखेंगे एनिमल टिश्यू. ठीक है, तो ये 3 वीडियो बनेगी बस. ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं. तो अब ये टॉपिक पे क्वेश्चन आता है कि भाई प्लांट टिश्यू में कितने कितने टाइप्स हैं. ठीक है, तो मैं आप इस वीडियो में प्लांट टिश्यू के टाइप्स बता देता हूँ और एनिमल टिश्यू के टाइप्स बताता हूँ. और साथ ही साथ आप ये जान लो वीडियो में कि टिश्यू की डिस्कवरी किसने की थी और टिश्यू है क्या. ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है हमारा प्लांट टिश्यू. जो है स्लाइड्स में आपको दिए हैं ये सब बना के डायग्राम्स. हाँ, ये आपको समझ में नहीं आएंगी इसलिए अभी के लिए आप इसको स्किप करो. मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम, प्लांट टिश्यू हमारे दो टाइप्स के होते हैं. पहला हमारा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और प्लांट टिश्यू का हमारा दूसरा टाइप है परमानेंट टिश्यू. ठीक है, क्या है परमानेंट टिश्यू. तो पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप देखते हैं अच्छे से. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. ठीक है, प्लांट टिश्यू का दो टाइप हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. पहले हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स का होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और फिर हमारा आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दूसरा टाइप जो कि इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, चौथा हमारा आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो ये होगा हमारा 3 टाइप इसके. ओके, अब ये हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में. अब हम देखेंगे ये परमानेंट टिश्यू के बारे में. ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब इसके नाम में आपको साफ साफ पता चल रहा है कि सिंपल मीन्स वो सिंपल होगा और कॉम्प्लेक्स मीन्स मतलब वो कॉम्प्लेक्स होगा. तो सिंपल बिल्कुल सिंपल जैसा. ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप्स होते हैं. पहला होता है पेरेन्काइमा, फ्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. मैं जानता हूँ आपको नाम में डिफिकल्ट लग सकते, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप नाम याद रखो. जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो आपके नाम कुछ नहीं रहेगा. ठीक है, नाम बहुत ईजी रहेंगे उस टाइम. अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप जो कि हमारा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, अब भाई इसके नाम में लिखा है कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गई होगा. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे दो टाइप का होता है, पहला में होता है जाइलम और दूसरा में होता है फ्लोएम. हालांकि अब जाइलम और फ्लोएम के अंदर पढ़ के बहुत सारा, लेकिन इस चैप्टर में हम इसके टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो जाइलम होता है और फ्लोएम होता है. अब जाइलम के भी चार टाइप होते हैं. देखो, जाइलम के हमारे 4 टाइप्स होते हैं और फ्लोएम के भी 4 टाइप होते हैं. जो देखते हैं वो देख साफ साफ कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. अब इस जाइलम के भी 4 टाइप होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स. अब कहीं कहीं ना हाँ कि जाइलम फाइबर्स की जगह जाइलम पेरेन्काइमा भी लिखा हुआ है, तो दोनों नाम सही. ठीक है, दोनों से कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपकी बुक में जाइलम फाइबर्स दिया है इसलिए मैंने जाइलम फाइबर्स लिखा है यहाँ पर. ठीक है, अब फ्लोएम के भी 4 टाइप होते हैं हमारे, वेसिकल्स, ट्रकीट्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स. ठीक है, इतना क्लियर हो आपको. हमने अब तक क्या क्या देख दिया, हमने देखे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू का टाइप्स. और ये दोनों जो ये होते हैं ये किसके अंडर आते हैं, मतलब ये दोनों किसके टाइप से, प्लांट टिश्यू का टाइप से. मतलब
हमने प्लांट टिश्यू के जितने भी टाइप्स को कवर कर लिए हैं, ठीक है। याद रखना हम अभी डेफिनेशन नहीं देख रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि चैप्टर का कौन कौन से डेफिनेशन कौन कौन टॉपिक पढ़ने वाले, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक नाम लिए सारे के सारे नाम आप एक एक करके पढ़ने वाले, ठीक है, एक एक साइड, ठीक है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा एनिमल प्लांट टिश्यू के बारे में। अब हम देखते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। अब देखो एनिमल टिश्यू में बात कर रहे हैं, मतलब कि हम ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल टिश्यू के अंदर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आप जानते हो अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमंस को हम एनिमल के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस का कोई अलग कैटेगरी नहीं होता कि हाँ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और ह्यूमन टिश्यू, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे डेफिनेशन। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे एनिमल टिश्यू की, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं इसके। पहला हमारा होता है फ्री एनिमल टिश्यू में 4 टाइप होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 4 टाइप्स। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू के भी 4 टाइप्स होते हैं। वो कौन होते हैं? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर, सिलिएटेड और हमारा कॉलुमिनार, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 5 टाइप्स। हालांकि जो एक कॉलुमिनार है वो मैंने लिखा नहीं, गलती से मिस रह गया है, तो आप यहाँ पे उसे भी ऐड कर लीजिएगा। आपको बुक में दिया है, उसका डायग्राम भी दिया है, ठीक है, कॉलुमिनार करके, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू हमारे 5 टाइप हो, ठीक है। अब हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू हमारे 3 टाइप का होता है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक। अब जो हमारा हमने देखा था एनिमल टिश्यू हमारे 3 टाइप का 4 टाइप का होता है, उसमें से हमने अब तक एपिथेलियल देख लिया है और हमने मस्कुलर देख लिया है। अब हम देखेंगे कनेक्टिव और नर्वस को। अब जो कनेक्टिव टिश्यू हमारा 4 टाइप का होता है, पहला में होता है एड्यूलर, एडिपोज, स्केलेटल, फ्लूइड। अब जो हमारा है ये एड्यूलर टिश्यू हम वो भी 2 टाइप का होता है, लूज एंड डेंस। और उसमें एडिपोज टिश्यू होता है उसका कोई टाइप नहीं होता, अगर टाइप होगा भी तो आपको सेक्टर नहीं दिया हुआ, ठीक है। और स्केलेटल हमारा 2 टाइप का होता है, कार्टिलेज और बोन। और फ्लूइड हमारा 2 टाइप का होता है, बोन एंड लेन। तो ये हमारा एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। हमने देख लिया कनेक्टिव टिश्यू, अब हम देखेंगे नर्वस। नर्व टिश्यू कोई टाइप नहीं है तो इसलिए सिलेक्ट इसके बाद में कोई स्लाइड नहीं है, ठीक है, आपके चैप्टर में। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ टिश्यू। जो टिश्यू था वो टर्म किसने पॉइंट किया और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, टर्म्स हिस्टोलॉजी पॉइंट बाय कौन है, और स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। जिसे हम बॉडी पार्ट साइंस पढ़ते हैं, जब हम बॉडी का ही पढ़ते हैं तो हम उसे कहते हैं बायोलॉजी, लेकिन जब हम टिश्यू का पढ़ते हैं तब उसे बोलेंगे हिस्टोलॉजी, ठीक है। अब टिश्यू टर्म कॉइंड बाय मारी फ्रेंस जाइवर ब्रिज, ठीक है, इन 1992। ये आता है आपका टर्म एक। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी यही थे, ठीक है। इतना याद रखना कि आपको 1790 में इसकी डिस्कवरी थी टिश्यू की। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी हमारे हैं मार्गरिन मालेफिक, ठीक है। और तुम्हारा टर्म हिस्टोलॉजी कॉइंड बाय मायर, ठीक है, 1819 में। जो हिस्टोलॉजी का टर्म था वो किसने डिफाइन किया? मायर, ठीक है, 1819 में, ठीक है। अब स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ये थी हमारी पूरी हिस्ट्री ऑफ टिश्यू के बारे में। तो ये हम पर्सन जिन्होंने डिस्कवरी की टिश्यू की। अब हम देखेंगे टिश्यू के बारे में कि अब ये टिश्यू है क्या। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसका डेफिनेशन देखेंगे, टिश्यू है क्या एक्चुअली में। डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सेल्स। देखिए अभी तक हम क्या पढ़ते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू, लेकिन इतना एग्जामिनर के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो आप और लिखना होगा ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर्म्स अ टिश्यू। यहाँ पे कहा गया है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल मीन्स सिमिलर काइंड्स के सेल्स अगर साथ में कंबाइन होकर कोई अलग कोई सेम फंक्शन परफॉर्म करें तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम लोग, मान लो 9th क्लास में आपको 9th क्लास में जाहिर जाते हैं कि आपके सेक्शन बटे होंगे ए बी सी डी, है ना। तो मान के चलो ए सेक्शन में को सभी सिमिलर बच्चे होंगे, तो है नहीं कि 9th ए में ये थोड़ी कि 10th का बच्चा भी घुसा होगा, नहीं, क्या है वो सभी क्या है सिमिलर काइंड के बच्चे, है ना। अब क्या कर रहे हैं, वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सेम फंक्शन मतलब कौन सा, वो सब तरह पढ़ाई कर रहे हैं। तो यानी कि एक बच्चा नाश्ता में जाने की तैयारी कर रहा है और एक बच्चा वहाँ पे बैठ के खाना बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबके सब स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन सबको स्टूडेंट्स को मिला के हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं ना। तो वैसे वहाँ टिश्यू भी है, कुछ सेम काइंड ऑफ सेल्स होते हैं,
एक सेम परफॉर्मेंस, एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये नहीं है कि वो सेम फंक्शन करेंगे तो आधे सेल्स ने किया रेस्पिरेशन का काम, आधे सेल्स ने किया रिप्रोडक्शन का काम, नहीं नहीं। जितने भी टिश्यू हैं, मतलब जो उन्होंने ग्रुप बनाया है टिश्यू का, वो एक टिश्यू एक ही काम करेगा, ये नहीं कि वो साथ साथ काम लेके बैठ जाएगा, वो एक ही काम करेगा। अब हमें देख तो ले कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, लेकिन हमें टिश्यू का इंपॉर्टेंस क्यों है, ये टिश्यू हमारी बॉडी में प्रेजेंट ही क्यों है। ओके, अभी क्वेश्चन होता है कि टिश्यू हमारी बॉडी में प्रेजेंट क्यों है। तो अब टिश्यू करता क्या है ना, कॉज डिवीजन ऑफ लेयर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कहता है डिवीजन ऑफ लेयर्स, मतलब हमारी बॉडी में जितने सारे सेल्स हैं ना, अब वो देखो एक सेल हर एक काम तो कर नहीं पाएगा। अब एक सेल को आप बोल दो रेस्पिरेशन भी कर ले, रिप्रोडक्शन भी कर ले, और आपका बहुत सारे फंक्शन होते हैं वो सब भी कर ले, तो कैसे कर पाएगा। इसलिए क्या किया, एक ग्रुप ऑफ सेल्स आ गया जो कि वर्कलोड को, एक प्रेशर को थोड़ा खत्म कर सके। मान लो अकेले एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, और अगर मैंने आपको एक पूरी टीम दे दी है, तो आपका जो आपको होगा वो किसमें काम करने का मन करेगा, एक ग्रुप में या फिर एक सिंगल। जाहिर बात है ग्रुप में करने वाले को, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, आपका जो काम है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इससे आपका होता है काम, जो वर्क है वो वर्कलोड जो आपको कम पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीज वर्ल्ड ऑन। देखिए यहाँ पे ना वर्क आने तक गलती से वर्ल्ड हो गया है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। डिक्रीज वर्क लोड ऑन इंडिविजुअल सेल, तो देखो अकेला सेल चला क्या करेगा ना, तो क्या करते हैं, टिश्यू परफॉर्म करते हैं ताकि टिश्यू अपना काम करे, ठीक है, और वर्कलोड क्या हो, कम हो जाए। लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। लीड्स ऑर्गेनाइजेशन मींस एक सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स, तो इसे हम कहते हैं लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिंपल, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। आप चाहो तो ये डेफिनेशन काट सकते हो, ये डेफिनेशन शायद आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो आप चाहो तो इसे काट सकते हो, लेकिन हाँ मैं आपको बता देता हूँ। सेल्स हमारा क्या है, सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ के आया है ना। और फिर उसके बाद में आता है टिश्यू, देन आता है, देखो टिश्यू, देखो बहुत सारे सेल्स से बना टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू से बना हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से बना हमारा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हमारा बना ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये थी हमारी टिश्यू की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग देखेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। हम उस पूरे एक वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी थर्ड वीडियो आएगी, आखिरी वीडियो, उसमें हम देखेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे उस वीडियो में, ठीक है। और इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और पीपीटी जो है वो कमिंग सून मैंने लगा रखी है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैंने 9th क्लास के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है, वो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट तो नहीं है, एक गूगल साइट्स आप जानते होंगे, मैंने उसकी हेल्प से बनाया है, मैंने इसका डोमेन खरीदा नहीं है, तो बाद में होगा कभी अगर चैनल ग्रुप हुआ तो मैं खरीदूंगा डोमेन उसका। मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट का, ठीक है, एक सेकंड। तो जब भी आप मेरा चैनल खोलोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, इंटरफेस। तो यहाँ पे तो मैंने देखो लिंक दिया है साइंस क्लास में, ये मेरे चैनल का लिंक है, ठीक है। उसका साइड आपको देखिए सर्कल, उस सर्कल पे क्लिक करना, कोई बॉम्ब नहीं, फटेगा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेबसाइट, ठीक है, ये जो कि सिर्फ अभी 9th क्लास के लॉन्च हुई है, क्लास 6, 7 और 8 के लिए लॉन्च हुई है, बाकी ये साइट, ठीक है। इसमें सिर्फ आप क्लास 9th के टॉपिक्स मिलेंगे, तो उसके बाकी जो बच्चे हैं क्लास 7 के और जो बाकी क्लास के हैं, यहाँ पे उनके चैनल कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियोस को। मैंने जितने भी चैप्टर हैं मैंने एक अरेंज फॉर्मेट में यहाँ पे डाल दिए हैं, तो आप जाइए वीडियो वॉच करिए। मेरे चैनल में क्या होता है कि मैं 9th क्लास की वीडियो भी डालता हूँ, 7th की भी डालता हूँ ना, तो क्या सब कुछ मिक्स जाता है, इसलिए मैंने क्या 9th क्लास की अलग से मैं बना दिया, एक साइट वेबसाइट बना दी है, ताकि वो अपना करते रहने के काम जो करना है। यहाँ पे उनके वीडियोस है, जो वीडियो आ चुकी है अब तक, सिर्फ वही वीडियो नहीं कि यहाँ पे इस पे वेबसाइट पे। ओके, तो ये हो गया हमारा होम पेज। अब जब आप इसे खोलोगे, एक पीपीटी है नोट्स की, उसमें उसमें जाओगे दूसरे पेज में, तो उसमें आपको जितनी पीपीटी वगैरह जितने नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको कोई पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पेमेंट मांगते हैं तो उसी टाइम आप मेरे को कमेंट करके कैसे कैसे हो रहा है, मैं ठीक है मैं उस पर ध्यान दूंगा। तो ये है पीपीटी और नोट्स का सेक्शन, यहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं पीपीटी। अभी सिर्फ बैटरी नाम सराउंडिंग पीपीटी आई है, बाकी चैप्टर के भी नोट्स और पीपीटी आना बाकी है, तो आप वेट करिए जरा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप चैनल, आप इस वेबसाइट विजिट करें, और आपको ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारा वीडियो, ठीक है। तो आप ऐसे ढूंढ सकते हैं वीडियोस को, ठीक है। तो ये है मेरे वेबसाइट में, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप जाइए विजिट करिए इस वेबसाइट को, और जितना हो सके इस वेबसाइट का फायदा उठाइए, ओके। और मैं आपसे तो मिलते रहता हूँ अपने चैनल पे, तो फिर अभी के लिए इतना ही। और आप देख सकते हैं कि आगे की साइट बन चुकी है, तो वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियोस, अभी के लिए इतना ही। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। It is a part of plant tissue, okay. So in the previous video we have seen the introduction of this chapter, so let's get start with this video.
So in this video we have to learn about meristematic tissue and that is a part of a plant tissue. Okay. So पहले हम देखते हैं प्लांट टिश्यू के टाइप्स, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टॉपिक. ओके. सो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि प्लांट टिश्यू हमारा दो टाइप्स का होता है. एक होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड हमारा होता है परमानेंट टिश्यू. ओके. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा तीन टाइप का होता है: एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो इस वीडियो में आज हम यही देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, और तो और हम इसके टाइप्स देखेंगे आज की वीडियो में. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो एक बात तो क्लियर रखना कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हमारा प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अब वो चाहे ग्रोथ हमारी लेंथ में हो, चाहे हमारी ग्रोथ ब्रेथ में हो. ठीक है. तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता क्या है, ये हमारी प्लांट की लेंथ एंड ब्रेथ बढ़ाता है और हाइट भी. ठीक है. तो ये क्लियर है. ओके. अब हम देखते हैं इसके वन बाय वन पॉइंट्स मैंने लिखे यहाँ पे. ओके. सो ग्रोइंग अभी फाउंड कहाँ होते हैं, ये मिलता कहाँ हमको? ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट. ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट कहाँ कहाँ देखो, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स मींस रूट एंड शूट. अबे रूट तो आप जानते हो क्या होता है, लेकिन ये शूट क्या होता है? देखो ये तो हमारा रूट दिखा है आपको इस जीआईएफ में. हाँ, ये तो आपको हो गया आपका रूट. अबे शूट क्या है, लेट्स सी. ये मैं ड्रॉ करता हूँ एक प्लांट. ठीक है. ये हो गई इसकी रूट. रूट तो आप जानती हो, ये रूट का पार्ट है. ओके. अब जो स्टेम होता है, उस स्टेम से थोड़ा सा ऊपर, हाँ, तो ये मान लो, ये मैं आपको इस साइड देखो दिखाता हूँ. देखो दिख रहा है आपको, ये प्लांट है हमारा. एक आपके ऊपर डायग्राम दिया है. देखो ये क्या है हमारा, इतना वाला पार्ट, ये क्या है हमारा स्टेम है ना. तो इस पार्ट को हटा के जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, हाँ, इसे हम कहते हैं क्या, शूट. ठीक है. इतना क्लियर है आपको? जो स्टेम के ऊपर जितना ही पार्ट होगा वो हमारा कहलाया क्या, शूट. तो उसे हम कहते हैं शूट. तो हमने अब तक क्या देखा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वह रूट एंड शूट में पाया जाता है. ओके. अब इसका शेप कैसा होता है, जो इसके टिश्यू का वो शेप कैसा होता है? इसका शेप हमारा होता है स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है. ठीक है. अब इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस आर एब्सेंट. देखो होता क्या है, आपने पढ़ा था ना कि आपने पढ़ा था मेटामेरियल सराउंडिंग में कि उसमें इंटरमेटामेरियल मैटर के बीच में स्पेस होता है ना. तो वैसे हमारे यहाँ पर ना सेल्स के बीच में स्पेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस. ठीक है. इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं उसे. अब प्लांट में क्या होता है, एक टिश्यू फॉर्म करता है. देखो यहाँ पे दिख रहा है, कोई बहुत सारे सेल्स है. ये देखो, ये दिख रहा है बहुत सारे सेल्स यहाँ पे ना. तो अब ये बहुत सारे सेल्स एक दूसरे चिपके होंगे, जाहिर सी बात है. अब जरूरी नहीं कि पक्का चिपके हो, कुछ उनकी स्पेस होगा. तो उसी स्पेस को क्या कहते हैं, उसी स्पेस को कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस. देखो आपको ऊपर डायग्राम भी दिया है, तो आप डायग्राम को ध्यान से देखना. जो सेल्स के बीच में स्पेस बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस. ठीक है. देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या बात है कि यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं. ठीक है. एब्सेंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी सेल्स होंगे, वो टिश्यू पे जितने भी सेल्स होंगे वो क्योंकि कॉम्पैक्टली अरेंज हो, मतलब बिल्कुल चिपके होंगे आपस में ना. ओके. वैक्यूल्स एब्सेंट. वैक्यूल्स यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं. अब वैक्यूल्स यहाँ पे एब्सेंट क्यों रहते हैं? क्योंकि भाई यहाँ पे इसको मैंने पहले बता दिया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है सिर्फ और सिर्फ प्लांट की ग्रोथ के लिए. वो क्या है, काम करता है ना, सिर्फ प्लांट ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल है वो आप कुछ नहीं कर सकता. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे वैक्यूल काम करता है, स्टोरेज का काम होता है वैक्यूल का, और तो और हमारी वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. लेकिन यहाँ पे इसको स्ट्रेंथ और नहीं स्टोरेज कुछ चाहिए नहीं. इसको बस इतना काम है कि अपनी ये प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करे, है ना, बस इसको इतना ही काम है. ओके. वैक्यूल यहाँ पे एब्सेंट हो गए. ठीक है. यहाँ पे एक्टिव सेल्स. अब एक्टिव सेल्स रहते क्यों? देखो किसी बॉडी को ग्रो करने के लिए उसमें बहुत सारे सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है ना. तो सेल्स कहाँ से आएंगे? अब जाहिर सी बात है कि जब तक हमारा जो सेल है वो जब तक हमारा सेल वो डिवाइड नहीं करेगा, जब तक उसकी जो सेल्स हम एक्टिव नहीं रहेंगे, तो भाई प्लांट की ग्रोथ होगी कैसे ना. तो यहाँ पे एक्टिव सेल होना बहुत जरूरी है. अगर एक्टिव सेल नहीं रहेंगे तो प्लांट, हाँ, ये थोड़ा सा वो है कि प्लांट हमारा छोटा हो सकता है. ठीक है. एक पॉसिबल चांस है. तो यहाँ पे क्या एक्टिव सेल्स रखते हैं. ओके. साइटोप्लाज्म डेंस और प्रोटोप्लाज्म डेंस. यहाँ पे जितना भी इसका साइटोप्लाज्म है वो डेंस रहता है. ठीक है. डेंस रहता है. ओके. सेल वॉल जो हमारा वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है. क्लियर. जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो होता है प्रोमिनेंट. अब ये प्रोमिनेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बार बार सेल को डिवाइड करना होता है, और जो हमारा सेल डिवाइड करता है तो हमारा वहाँ का न्यूक्लियर वो प्रोमिनेंट दिखता है. प्रोमिनेंट मींस बिल्कुल क्लियर दिखता है वहाँ का न्यूक्लियस. ठीक है. ओके. अब द जोन वेयर दीज सेल्स एग्जिस्ट इज नोन एज मेरिस्टेम. देखो ऐसा एरिया जहाँ पे हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेरिस्टेम. ओके. अब बोलो कि यहाँ हमने पढ़ा ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट. हाँ, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट एक स्पेसिफिक एरिया बटे हुए हैं जहाँ पे हमारे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं. तो उसी एरिया का, उसी जोन का या फिर उसी एरिया को हम कहते हैं क्या, मेरिस्टेम. ओके. क्लियर है. आगे देखते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड्स. ये आपने पढ़ा भी होगा, पहले नहीं पढ़ा था, मैं आपको बता दूं एक बार. देखो यहाँ पे क्या है, एक प्लांट ड्रॉ करता हूँ. ठीक है. ये हो गया ग्राउंड और ये हो गया इसकी जड़. ठीक है.
अब यहाँ पे क्या एक लीफ निकला है और यहाँ पे एक लीफ निकला है, तो ये क्या, ये 2 नोड है ना हमारे, ये 2 नोड में से लीफ निकला आपका, तो ये जो लीफ के बीच में डिस्टेंस है, या फिर जो नोड के बीच में डिस्टेंस है, हाँ, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं इंटर नोड, ठीक है, उससे हम कहते हैं इंटर नोड कहते हैं हमसे। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, आप चाहो तो लिखो या फिर नहीं लिखो, ठीक है, आपके डिपेंड करता है। हमने क्या क्या देखा अब तक, द डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स आर कॉल्ड इंटर नोड्स, ठीक है, और ये आपके बुक में डायग्राम दिया गया है, ठीक है, सिंपल टिश्यू का, और ये सिंपल टिश्यू काट दो भला, ये ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे इसके बारे में। इतना याद रखना, जो सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है, इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अब हमने देख तो लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या, लेकिन अब इसके टाइप्स भी होते हैं, सो लेट्स सी इट्स टाइप, ओके। अब इसके हमारे 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, ओके। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मेरिस्टेम क्यों लिखा है, मेरिस्टेमेटिक क्यों नहीं लिखा? याद है हमने देखा था अभी कि जहाँ पे पाया जाएगा, जिस जोन में पाया जाएगा उसे हम कहते हैं मेरिस्टेम, तो इसीलिए हमें इसे कह दिया मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम मतलब जो एपिकल जो टाइप का वो टिश्यू है वो उससे एक सर्टेन एरिया में पाया जाएगा, ठीक, एपिकल मेरिस्टेम, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने एपिकल मेरिस्टेम, प्रेजेंट एट द शूट और एंड रूट एपेक्स। अब ये रूट एंड शूट एपेक्स क्या है, देखो शूट तो आपने जान लिया ना, जो स्टेम के ऊपर का जितना भी एरिया उसमें कहते हैं शूट, ठीक है, और जो रूट होता है यहाँ पे रूट हो गया, ठीक है, मान लो ये रूट है, तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं रूट, ठीक है, ये हो गया हमारा शूट, ये हो गया हमारा रूट, ठीक है। अब ये प्रेजेंट का होता है एपिकल मेरिस्टेम रूट एंड शूट के एपेक्स पे, रूट एंड शूट के एपेक्स मतलब उसके टिप पे है ना, दिख रहा है आपको ये प्लांट है, तो ये दिख रहा है हर कलर शेडी है, ये यहाँ हमारा प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये काम क्या करता है हमारा, इंक्रीज लेंथ ऑफ द रूट एंड द स्टेम, ये इंक्रीज करता है लेंथ, याद रखना लेंथ ना ही ब्रेथ, सिर्फ लेंथ इंक्रीज करता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारा प्लांट की जो लेंथ है वो कौन इंक्रीज करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो रूट एंड शूट एपेक्स मतलब जो हमारा जो शूट का जो बिल्कुल टिप है, ये दिखा ये टिप हो ना हमारा, तो यहाँ पे प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम, और जो रूट मान लो ये रूट है, यहाँ रूट है, तो इस रूट बिल्कुल टिप पे, बिल्कुल आखिरी टिप पे ये प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, और इसका काम तुमने देख ही लिया। अब हम देखते हैं अपना अगला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि हमारा है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसा हमने देखा अभी पिछले इसमें टाइप में कि क्या करता है, ये लेंथ बढ़ाता है, तो ये जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये करता है, ये इसकी ब्रेथ बढ़ाता है ना, यहाँ पे गलती से आगे आप इसे काट देना, ठीक है, क्या करता है, प्रेजेंट ब्रेथ इन द बार, ये करता है ब्रेथ बढ़ाता है, फिर उसको गिर्थ इसकी बढ़ाता है, ठीक है। ये प्रेजेंट का होता है, ये हमारे प्रेजेंट बेंथ द बार की बेंथ में प्रेजेंट है, बार के बेंथ में मींस शूट के, और जो हमारा शूट और जो उसका टिप है उसके बीच बीच बोलते हो, ठीक है, आप यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। और ये क्या करता है, ग्रिथ बढ़ाता है रूट एंड स्टेम की, तो इसका मेन फंक्शन ये है कि हमारा क्या करता है, ग्रिथ बढ़ाता है, ग्रिथ मीन चौड़ाई, ठीक है, ये चौड़ाई बढ़ाता है प्लांट। अब देखो एपिकल मेरिस्टेमेटिक ने प्लांट को अब लंबा तो कर दिया, लेकिन भाई वो बिल्कुल पतला सा प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा, इसलिए क्या करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, उसकी ब्रेथ भी बढ़ाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके अच्छे से। मान लो बिल्कुल पतला सा कोई प्लांट है, अगर उस पर हल्का सा फर्क झोंकाया तो क्या होता है, तो गिर जाएगा, है ना। तो इसलिए ये हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो जरूरी है कि वो प्लांट को ग्रिथ प्रोवाइड करे, ताकि वो थोड़ा मोटा हट्टा कट्टा हो सके, और ताकि वो किसी भी नेचुरल चीज से वो खत्म ना हो सके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं लैटरल मेरिस्टेम, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ अ लीफ एंड इंटरनोड्स, ये हमारे प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द लीफ, मतलब लीफ की जो नीचे बेस होता है वहाँ पे, और इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है। इंक्रीज लेंथ ऑफ ऑर्गन, अब देखो ये इंक्रीज क्या करता है, लेंथ ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन हमारे कौन कौन से, देखो भाई प्लांट का देखो, जैसे हमारे पास ह्यूमंस का बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी ऑर्गन्स है, जैसे कि लीफ हो गया, उसका फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, तो ये सब हमारे क्या आता है, लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है, उसकी लेंथ बढ़ाता है, ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर है आपको, ओके। रिवाइज कर देंगे हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बेसिकली काम क्या है, लेंथ और ब्रेथ बढ़ाना, ठीक है, मतलब उसकी हाइट को इंक्रीज करना काम होता है उसका। पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है रूट एंड शूट में। इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, ओवल एंड रेक्टेंगुलर। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस का होते हैं एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स भी इसमें एब्सेंट होते हैं। ये एक एक्टिव सेल्स है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, जो हमारा सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना होता है। न्यूक्लियस होता है प्रोमिनेंट होता है, इसमें सेल डिवीजन शो करता है। अब ये सेल डिवीजन शो कर ही क्यों रहा है, मान लो सेल डिवीजन नहीं करेगा हम, तो जो प्लांट है वो ग्रो कैसे करेगा, है ना। तो ये हो गया एक पॉइंट आपका। और हमने देख रहा है कि ऐसा जोन जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाएंगे उसे कहते हैं मेरिस्टेम, ठीक है। ये देखें हम लोगों ने द डिस्टेंस, अब हमने देख लिया कि इंटरनोड्स क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड्स, एज सिंपल दैट, ओके। और हमने भी देख लिया कि सेल के बीच में स्पेस है उसे हम कहते हैं क्या, इंटरसेल्युलर स्पेस, दैट क्लियर।
अब हमने उसके बाद हमने देखे थे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जहाँ प्रेजेंट है रूट एंड शूट के एपेक्स पे। रूट एंड शूट के एपेक्स मतलब बिल्कुल उसके टिप पे, ठीक है। इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, लेंथ बढ़ाता है रूट एंड शूट की, ठीक है। ओके। इंटरकैरी मेरिस्टेम क्या करता है, हमारी ग्रोथ बढ़ाता है, चौड़ाई बढ़ाता है हमारी किसकी, प्लांट की, ओके। और जो हमारा लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है, वो ऑर्गन्स की लेंथ बढ़ाता है, ठीक है। लीव्स एंड इंटरनोड्स क्या करता है, ये लेंथ बढ़ाता है, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, बेस ऑफ द लीव एंड इंटरनोड्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना परमानेंट टिश्यू, ओके। और आपको इस चैप्टर के नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहिए वहां से नोट्स लीजिए। और इसके नोट्स मैंने अभी कमिंग में लगा रखे हैं, इसके नोट्स भी आएंगे, क्योंकि जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा तब इसके नोट्स आपको उसी टाइम मिल जाएंगे विदाउट एनी वाटर मार्क, ठीक है। और एक खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। मैंने इसको डोमेन अभी खरीदा नहीं है, तो वो वेबसाइट मैंने गूगल साइट्स की हेल्प से बनाई है, ओके। तो उस वेबसाइट पे आप जाके विजिट करिए। वो सिर्फ 9th क्लास के लिए लॉन्च हुई है, 6th 7th 8th के लिए लॉन्च होना बाकी है। उस वेबसाइट पे आपको कुछ करना नहीं है। आप जैसे देखते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा देखूं, ये टॉपिक नहीं मिल रहा, ये टॉपिक नहीं मिल रहा। तो क्या करना है, आपको विजिट करना डायरेक्ट। उसमें आपको सारे के सारे जितने भी चैप्टर साइंस को सारे के सारे आपको अरेंज फॉर्मेट मिल जाएंगे। तो जितनी वीडियोस आ चुकी है चैनल पे, मैंने अपनी सारी की सारी वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ उस पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार वो वेबसाइट, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको करना यूट्यूब खोलना आप, और वहाँ पे सर्च करना साइंस क्लासरूम पर एंटर करना, ठीक है। तो एंटर करते ना ये टॉप पे मेरा चैनल आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करना, ठीक है। करना क्या आपको, यहाँ पे देखो दिख रहा है एक, यहाँ पे आपको दिखेगा साइंस क्लासरूम के साइड में एक आइकन बना हुआ है गोल, ठीक है। तो उस आइकन पे आपको क्लिक करना है, सर्कुलर का आइकन है, उस पर क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको देखो ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस क्लासरूम की जितनी वीडियोस है आपको सारी सारी मिल जाएगी अरेंज फॉर्मेट में, पार्ट 1 पार्ट 2 जितनी वीडियोस हैं मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये तो होगा होम पेज की बात। और पीपीटी के साथ नोट्स में क्या है, आपको जितनी पीपीटी मेरे साथ आ चुके हैं, जितनी मैंने आपको दी हैं, वो सबके सब यहाँ पे करेंगे फॉर्मेट में। आपको यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जाना, यहाँ पे एक पॉपआउट बटन है, उस पर क्लिक करना, और यहाँ से आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे कोई वाटर मार्क भी नहीं है, तो आप फ्री में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट permanent tissue. In the previous video, we have already read about the meristematic tissue. So let us get start our topic, and that is permanent tissue. So guys, हमने अपने सेकेंड वीडियो में देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा कवर हो चुका है, हमने इसे खत्म कर लिया है। तो अब हम देखेंगे प्लांट टिश्यू का हमारा सेकेंड पार्ट, जो कि हमारा है परमानेंट टिश्यू। एंड ये परमानेंट टिश्यू बनता कैसे है, क्यों बनता है, रहता ही क्यों है प्लांट में, करता क्या है, तो ये सारे के सारे आंसर्स हाँ हम इस वीडियो में जानेंगे आज की। पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जो हमारे वॉलनट्स होते हैं वो इतने टफ क्यों होते हैं, मतलब बाहर टफ क्यों होते हैं, और जितने भी हमारे जो हमारे फ्लावर वो तैरते हैं वो तैरते ही क्यों हैं। अब कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी, कुछ तो ऐसी बात होगी जो तैरते हैं। तो ये एक टाइप से फैक्ट भी बोल लो या फिर एक साइंस का टॉपिक बोल लो, तो वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। परमानेंट टिश्यू, अभी परमानेंट टिश्यू है क्या, देखो परमानेंट टिश्यू ना हाँ स्पेशली बनता नहीं है, ठीक है। ये होता क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हाँ जब वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को खो चुका होता है, मतलब हाँ वो मतलब बोल दो थोड़ा बड़ा हो गया होता है हाँ, तो वो हमारा एक परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया होता है, ठीक है। मैंने बोला क्या कि अगर हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देगा, तो वो हमारा आगे चल क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा परमानेंट टिश्यू। इसका मतलब क्या है कि परमानेंट टिश्यू पहले से मतलब परमानेंट टिश्यू कहीं नया नहीं आया, वो हमारा बना है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा क्या बना, परमानेंट टिश्यू है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक चीज से दो काम हो रहे हैं हमारे ना, सिंपल एज दैट। क्या लिखा है यहाँ पे, द टिश्यू दैट आर कंप्लीटली ग्रोन एंड लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन आर नोन एज ए परमानेंट टिश्यू। मतलब जो उसकी बोल तो उसकी बिल्कुल उम्र हो गई होती है ना, तो दीज टिश्यू द कंप्लीटली ग्रोन, मतलब हाँ अब उनकी एज हो चुकी है कि वो परमानेंट टिश्यू बन जाए, तो तब वो और वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को खो चुके होते हैं, तो तब वो हमारे एक परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन आप याद करना है इसे, ओके। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू, और इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब हमारा डिवाइड हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में, तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। और ये करता क्या, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम था ग्रोथ प्रोवाइड करना है ना, तो अब ये बड़ा हो गया है, तो ये तो है नहीं कि वही वही काम करेगा, ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, नहीं। ये अब कुछ अलग काम करेगा। ये अलग काम क्या करेगा, ये हमारा करता है क्या, ये हमारे प्लांट को एक स्पेसिफिक रोल देता है, ठीक है, स्पेसिफिक रोल देता है। अब हम देखते हैं आगे, ओके। आगे क्या है हमारा डिफरेंशिएट।
यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है मैंने, तो आप ये लिख सकते हो चाहो तो, नहीं तो ये मतलब एक बात है मुँह जुबानी याद रखना, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना तो ये आपको याद हो जाएगा। डिफरेंशिएट प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। देखो देखो डिफरेंशिएट तो हो गया, मतलब वेस्टमेंट टिश्यू से वो परमानेंट टिश्यू बंद हो गया, लेकिन अब उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उसमें चेंजेस आए हैं। उसने एक परमानेंट शेप ले लिया। हमने क्या देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कि वो अलग अलग शेप के होते हैं, लेकिन इसमें क्या इसने एक परमानेंट शेप ले लिया है ना, और ये इसने एक परमानेंट साइज भी ले लिया है, और इसका एक अलग फंक्शन भी है। तो ये सब चीजें डिफरेंशिएट हो गई हैं किससे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। आई थिंक दैट कि स्ट्रक्चर में किस पहले में गलती आप इसे ठीक कर लेना। स्ट्रक्चर लार्ज साइज सेंट्रल वैक्यूल, इसमें एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, बड़ा सा, ठीक है। सेल वॉल इज थिक और थिन, सेल वॉल हमारी मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है, डिपेंड करता है उसके काम पे, उसके फंक्शन पे, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि कौन सा हमारा थिक है, कौन सा हमारा थिन है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका है प्रोटेक्शन, सपोर्ट, स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये तो उसके टाइप पे डिपेंड करता है कि उसका क्या काम है, तो वो प्रोवाइड करे ना। मान लो किसी टिश्यू का काम है कि इसको क्या करना है, उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है अखरोट को, तो वो क्या करेगा, वो उसको प्रोवाइड कराएगा प्रोटेक्शन। तो उसको तो इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है ना, उसको बस चाहिए क्या, प्रोटेक्शन। तो ऐसे हमारा अलग अलग टाइप की टिश्यू को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी तक आपको जो मैंने पढ़ाया है उसे रिवाइज करता हूँ एक बार। क्या है, परमानेंट टिश्यू हमारा कुछ नहीं है। अगर हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को खो चुका होगा और वो पूरा का पूरा अपने कंप्लीटली ग्रो हो चुका होगा, तो वो हमारा एक परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, टिश्यू होता है, मतलब डिवाइड होता है और हमारा डिफरेंशिएट होकर एक परमानेंट टिश्यू का शेप ले लेता है, यहाँ पे उसके जैसा बन जाता है, और एक स्पेसिफिक रोल ले लेता है। ये इसमें डिफरेंशिएट क्या क्या होता है, इसका साइज, इसका शेप बदल जाता है, इसका साइज बदल जाता है, इसके फंक्शन बदल जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है इसके अंदर, सेल वॉल थिक होती है और थिन भी हो सकती है। इसका फंक्शन हमारे चार टाइप के हो सकते हैं, अब उसके काम पर डिपेंड कर रहा है कि उसे क्या करना है। उसके फंक्शन हमारे चार हो सकते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, स्टोरेज भी प्रोवाइड कर सकता है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। ओके, सो ये देख लिया हमने परमानेंट टिश्यू को। नाउ लेट्स सी, अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। ओके, सी हमने अब तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा कर चुके हैं, तो इससे तो अभी हटाओ, ठीक है, ये हम पूरा कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था परमानेंट टिश्यू, आज हम देखेंगे उसमें का सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब बोलोगे यार मैंने ऐसे आज तक किया ही नहीं कि मैंने वीडियो के पार्ट्स में डिवाइड, कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। होता क्या है, कई कई ना स्टूडेंट्स वो ना पूरा चैप्टर पढ़ने नहीं आते मेरे चैनल पे, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने आते हैं। तो अब वो कहाँ ढूंढेंगे टॉपिक, इस वजह से कि अब डायरेक्ट मैं वीडियो बनाता हूँ ऐसे ही, और मैं आपके लिए क्या करूँगा, जितनी मैंने वीडियो बनाई है अब तक उनको एक अरेंज फॉर्मेट में करूँगा, जोड़ दूंगा सबको आपस में और अपलोड कर दूंगा चैनल पे, एज सिंपल दैट। ओके, तो इस वीडियो में क्या करेंगे, हमने परमानेंट टिश्यू देख लिया क्या होता है। अब हम परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप देखेंगे जो कि हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो लेट्स सी, सो ये है हमारा क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इसका नाम ही सिंपल है, इसका मतलब क्या है कि होगा भी सिंपल, एज सिंपल दैट। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के हमारे तीन टाइप होते हैं, जो कि हमारा है पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, और तीसरा हमारा कौन सा है, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं अपना क्या, पेरेन्काइमा, लेट्स सी। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, सर नाम ही सिंपल है। ओके, पेरेन्काइमा स्ट्रक्चरली, सेल आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल होते हैं वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं और फंक्शनली भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे जैसे वन टाइप के सेल पाए जाते हैं, जैसे बोल सकते हैं। ऑल्सो नोन एज होमोजीनियस टिश्यू, उसको हम होमोजीनियस टिश्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखना। इट इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, अब ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं इन, इट इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये हर एक प्लांट के पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। हमने अब तक क्या देखा कि पेरेन्काइमा, जो जो पेरेन्काइमा के जो हमारा पेरेन्काइमा के टिश्यू के सेल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं सारे के सारे सेल, ओके। और इसे हम होमोजीनियस टिश्यू भी कह सकते हैं पेरेन्काइमा को। और इट इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, हमारे हर एक प्लांट के पार्ट में पाया जाता है। अब इसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, लेट्स सी। ये हमारा थिन सेल वॉल होता है इसमें, ठीक है, थिन सेल बोलता है, थिन मीन्स पतला, इसमें सेल वॉल होता है, थिक मीन्स मोटा, ठीक है। अब राउंड पॉलीगन और एलेंगेटेड इन शेप, ओवल। देखो इसका शेप हमारा एलेंगेटेड हो सकते हैं,
ओवल भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें हमारे इंटरसेलुलर स्पेस हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखो दिख रहा है आपको डायग्राम। तो ये है हमारा पेरेन्काइमा का डायग्राम, ये देखो दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे जो स्पेस है हमारे सेल्स के बीच में, तो उसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। मैं हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ और सेकंड वीडियो हमारी। ओके, हमने क्या देखा अब तक सेल स्ट्रक्चर में? थिन सेल वॉल होता है, राउंड, पॉलीगन और एलोंगेटेड इन शेप होता है, या फिर ओवल भी हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, ठीक है। फूड स्टोरेज टिश्यू, अब ये क्या है, ये ना एक फूड स्टोरेज टिश्यू है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये ना फूड स्टोर करता है, ठीक है। और काम क्या है इसका? सपोर्ट टू प्लांट, सपोर्ट टू प्लांट करता है, सिंपल दैट, ओके। फूड का स्टोरेज करता है और ये क्या करता है, सपोर्ट टू प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? देखो, ये फंक्शन नहीं बोलूंगा तो इसके टाइप्स बोलूंगा, ठीक है। जैसे काट के लिखना आप इसके टाइप्स, ठीक है। पेरेन्काइमा के टाइप्स होते हैं, इतना खास थे लेकिन आपकी बुक में दिया है, जैसे मैंने भी करा दिया आपको, ठीक है। पेरेन्काइमा पेरेन्काइमा हमारा दो टाइप का होता है, जो कि हमारा होता है क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, ओके। अब एक क्लोरेन्काइमा के नाम में पता चल रहा है यार कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, एज सिंपल दैट। इन सम केस इट इज कंटेन क्लोरोफिल, थस कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। देखो किसी किसी केस में ना, हाँ, जो आपका दिख रहा है ये पेरेन्काइमा टिश्यू, हाँ, वो ना किसी किसी केस में वो हमारा उसके पास क्लोरोफिल भी होता है, तो उसलिए हम उसे कहते हैं क्लोरेन्काइमा, ठीक है। इसके टाइप हो गए हमारे। और ये क्या देखो, एरेन्काइमा प्रोवाइड बायोएनर्जी टू पार्ट ऑफ प्लांट एंड हेल्प देम टू फ्लोट। अब देखो आपने सोचा है कभी कि जो लिली हमारा फ्लावर है, हाँ वही लिली फ्लावर जो हमारा फ्लोट करता है पानी पे। तो अब वो फ्लावर फ्लोट कैसे करता है भाई? वो भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी तो सेल से बना है, वो भी तो टिश्यू बना है। तो उसमें कैसा टाइप का टिश्यू है जो कि हमारा वो पौधा है, वो हमारा पानी में तैर रहा है। तो होता क्या है इसमें ना, एरेन्काइमा क्या करता है, एक बायोएनर्जी प्रोवाइड करता है। बायोएनर्जी मीन्स तैरने की क्षमता प्रोवाइड करता है, कि हाँ एक प्लांट उसमें तैर सकता है। अगर एरेन्काइमा टिश्यू होगा तो ही हमारा कोई भी प्लांट तैर पाएगा। जैसे हमारा होता है लिली फ्लावर, वो हमारे क्या होगा, तैर सकता है, मतलब वो फ्लोट कर सकता है पानी के ऊपर ना। तो इसका फंक्शन क्या होगा, हमारा बायोएनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके, तो आपको में स्ट्रक्चर दिया गया है, आप चाहो तो ड्रॉ कर लो, नहीं तो ये डायग्राम आप याद करो, ठीक है अच्छे से। तो ये हो गया हमारा क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। यहाँ तक हमने क्या क्या देखा, ये एक जितने भी सिंपल परमानेंट टिश्यू के जितने भी हमारे सॉरी हमने पहले देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू का, हमने देखा पहले क्या, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में जितने भी सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। इसको हम होमोजेनियस टिश्यू भी बोल सकते हैं। और ये हमारे प्लांट के हर एक पार्ट में पाया जाता है। इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी थिन सेल वॉल होती है। इसका शेप कैसा है, एलेंगेटेड और ओवल भी और या फिर राउंड पॉलीगन भी हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट इसमें कुछ ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब तो सोचो जरा, अगर मान लो किसी पौधे में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट ही नहीं है, तो भाई वो बायोसी प्रोवाइड कैसे करेगा, वो तैरेगा कैसे? तो लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप क्या समझ गए हो। और इसका काम क्या है, फूड स्टोरेज टिश्यू है हमारे, और ये सपोर्ट टू प्लांट। अगर इसमें ना कभी कभी हमारा दो टाइप के टिश्यू भी पाए जाते हैं, क्लोरेन्काइमा और एक हमारा होता है एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा अगर हमारे पेरेन्काइमा में अगर हमारा क्लोरोफिल पाया गया, तो उसे हम कहेंगे क्लोरेन्काइमा, एज सिंपल दैट। और अगर हमारा उस पेरेन्काइमा अगर हमारा एरेन्काइमा पाया गया, तो एरेन्काइमा क्या करेगा, बायोसी प्रोवाइड करेगा प्लांट को तैरने के लिए, तो उसे हम कहते हैं एरेन्काइमा। लेकिन तो मान लो कभी भी आपको कोई फ्लावर या फिर कोई नीचे आपको प्लांट तैरता रहा, तो आपको सीधा बोलना है कि उसमें एरेन्काइमा है, क्योंकि वो बायोएनर्जी प्रोवाइड करा रहा है तैरने के लिए किसी प्लांट को या फिर किसी पार्ट ऑफ प्लांट को, ठीक है। तो ये था हमारा। फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। हमने आज की वीडियो में देख लिया पेरेन्काइमा हमारा जो है परमानेंट टिश्यू हमारा पहला टाइप है, जो कि हमारा है पेरेन्काइमा। सॉरी, हमने देखा था अपना परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप होते हैं, इसमें हमारा होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसमें से हमने अपना सिंपल परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप देख लिया, जो कि है पेरेन्काइमा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना क्या, क्लोरेन्काइमा, ओके। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट लिखूंगा, एक वेबसाइट मैंने बिल्ड की है, तो वो आप सभी के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। आपको जस्ट यहाँ पे यूट्यूब खोलना है और आपको सर्च करना है साइंस क्लास रूम, ओके। आप जैसे सर्च करोगे तो देखो टॉप में चैनल आ गया, इस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे जब जैसे जाओगे यहाँ, तब थोड़ा यहाँ पे देखना साइड में ना, हाँ, अबाउट में ना मैंने कुछ दिया लिंक, तो यहाँ पे क्लिक करना, क्लास 9 वेबसाइट लिखा होगा उस पर, ठीक है। ये खुल जाएगा आपके लिए। करना कुछ नहीं है, इस पे जाना। मेरे चैनल पे कहते हैं कि बहुत सारी वीडियो ना एक साथ होती है आपको ना, 9th की भी होती है वीडियोस, 10th की भी 11th की भी होती है। सो आप जाइए और यहाँ पे मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हाँ कौन सी वीडियो कहाँ पे है।
तो डायरेक्ट यहाँ पे आप जाइए, आपको जितने 9 क्लास की वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देखते हैं एक और सेक्शन है जो कि हमारा पीपीटी और नोट्स का, तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पीपीटी और नोट्स मिलेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे होम पेज मिलेगा, आपको वीडियोस, और आपको मिलेगा पीपीटी से नोट्स, पीपीटी आपको मिलेगा पीपीटी। ठीक है, यहाँ पे एक पीपीटी आ चुकी है मैट्री अनाउंस लर्निंग की, बाकी चैप्टर की पीपीटी आना ही बाकी है, तो वेट फॉर दैट। और जब आप इसे खोलोगे, ऐसे पॉपअप खोलोगे, देखो आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे कोई वाटरमार्क भी नहीं दिया मैंने, देखो यहाँ पे कोई वाटरमार्क भी नहीं दिया मैंने, बस मैंने पीपीटी बना के छोड़ दिया है। तो आप चाहो तो अपने नाम से एज यूज कर सकते हो। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे पक्का नेक्स्ट वीडियो में। Hey guys, welcome back to our channel. In this video, we are going to learn about screen time. In the previous video, we have already done about some topic, and that is screen camera. Now let's see a topic screen camera. अब एक क्वेश्चन आता है कि अभी स्क्रीन कैमरा करता क्या है। हमने सारे फंक्शन देख लिए कि स्क्रीन कैमरा कर रहा है, पेन कैमरा कर रहा है, लेकिन आपको स्क्रीन कैमरा का क्या काम है। देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ पहले कि अब सोच के रखो कि वॉलनट्स या फिर हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट मीन्स जो हमारे कोकोनट का बाहर कवर होता है कितना टफ क्यों होता है। आप सोचोगे इतना टाइट क्यों होता है वो। अब उसमें ऐसा कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है कि जिसके इतना टाइट होता है। तो ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है एक्चुअली में, लेट्स सी। पर पहले तुम देखते हैं इसका अक्रेंस मतलब ये कैसा दिखता है। ठीक है, इट्स फाउंड इन द कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स अराउंड द वेस्कुलर टिश्यू इन द स्टेम। ये पाया कहाँ जाता है, ये हमारे सीड्स या फिर जो वॉलनट्स हैं या फिर जो भी नट्स हैं हमारे यहाँ, उनके अराउंड पाया जाता है, उनकी कवरिंग में पाया जाता है। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि हमारा जो अखरोट होता है या फिर जो हमारा वॉलनट होता है वो इतना टफ क्यों होता है, बिकॉज उसमें हमारा स्क्लेरल टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्लेरल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, तो साफ साफ बोलना है भाई अखरोट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बस। और यहाँ प्रेजेंट होता है वेस्कुलर टिश्यू के अराउंड। वेस्कुलर टिश्यू क्या है, मैंने आपको बताया था पहले ही कि जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, दोनों को मिला के हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू। तो ये उसके अराउंड भी पाया जाता है। ठीक है, अब फाउंड इन वीन्स ऑफ लीफ, मेरे वीन्स ऑफ लीफ में पाया जाता है। ठीक है, वीन्स ऑफ लीव में ये भी पाया जाता है। ओके, हस्क ऑफ कोकोनट और वॉलनट इसका हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर है लॉन्ग होता है, नैरो होता है। ठीक है, और जिसके सेल्स होते हैं elongated सेल्स विद लिग्निन डिपॉजिट इन देयर सेल वॉल। अब देखो खास बात यहाँ पे याद रखना कि जो पेरेन्काइमा और जो क्लोरेन्काइमा है वो दोनों के दोनों क्या है, लिविंग सेल है। लेकिन जो इस पेरेन्काइमा ये हमारे क्या है, डेड सेल है। ठीक है, तो अब इसकी क्या होता है, हाँ विद elongated क्या होता है, elongated डेड सेल्स विद लिग्निन डिपॉजिट इन देयर सेल वॉल। अब इनके सेल वॉल में ना, हाँ लैग्निन डिपॉजिट होता है। अभी लैग्निन क्या है, बाद में देख वीडियो से भी। ये लैग्निन ना, हाँ डिपॉजिट पे सेल वॉल पे। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें एब्सेंट होती है। देखो यहाँ पे आपको कोई दिख रहा है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिख रहा भाई, नहीं है यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, नहीं है। और तो और यहाँ पे सेल कैविटी भी एब्सेंट होती है ड्यू टू एक्सेसिव थिकनेस। मान लो ये यहाँ पे ना कभी कभी ना बहुत ज़्यादा थिकनेस दिख रहा है आपको, जितने भी ये वॉल्स दिख रहे हैं इसके पिंक पिंक हैं, ये कभी कभी तो इतने ज़्यादा मतलब मोटे आते हैं कि जो जो इसके अंदर कैविटी है, जो इसके अंदर का जो होल दिख रहा है आपको, वो होल पूरा भर जाता है। ये कैविटी मतलब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो एरिया ये जो व्हाइट रंग है, हाँ, तो इस यहाँ पे कैविटी कहा गया। तो यहाँ पे कभी कभी पिंक वाला एरिया इतना थिक हो जाता है कि कभी भाई जो कैविटी है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है भाई, मतलब पूरी पूरी कैविटी बेवर भर जाती है ना। ठीक है, अब ये लैगनिंग क्या देखते हैं, द सेल वॉल आर थिक ड्यू टू लैगनिंग। अब जो सेल वॉल है वो थिक है ही क्यों, उस पर लैगनिंग डिपॉजिट है ही क्यों। अब ये करता क्या है, देखो जो सेल वॉल पे ना, हाँ जो हमारी थिकनिंग होती है वो थिक होता है हमारा, क्यों, बिकॉज ड्यू टू लैगनिंग। अब ये लैगनिंग क्या है, लेकिन ये लैगनिंग ना, हम जैसे हम घरों में क्या करते हैं, घरों को मजबूत करने के लिए हम सीमेंट लगाते हैं। हाँ, हम ईंटें भी लगाते हैं, ईंटें के साथ हम क्या लगाते हैं, सीमेंट, ताकि क्या है जो हमारा घर है और मजबूती से बने। अगर हम ईंटें लगा के छोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर हम एक पंच मारा तो टूट जाएगा वो। तो इसलिए ये सीमेंट लाइक सब्सटेंस होता है कि जो ना, हाँ एक लैगनिंग पे होता है, सेल वॉल पे होता है। ठीक है, इनके स्टेरेंकाइमा के सेल्स पे होता है। ठीक है, अब अगर ये सीमेंट लाइट नहीं हो, अगर सीमेंट लाइट नहीं होगा तो क्या ये अखरोट आपको लगता है कितना टफ होगा, क्या हस्का कोकोनट इतना टफ होगा, तब नहीं। ठीक है, तो लैगनिंग का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसके बारे में। ओके, अब हम रिवाइज करते हैं इसके बारे में, हमने क्या 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 पढ़ा। हमने पढ़ा स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू क्या करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है, या फिर ये हमारा टफनेस बोले या फिर तो हार्डनेस प्रोवाइड करता है हमारे किसी भी चीज़ को। ठीक है, हमने पे देखा था
कि क्लोरीन क्या करता है हमारा, क्लोरीन हमारा प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, और पेरेंट हमारा प्रोवाइड करता है क्या, वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दैट्स इट। और स्केलेटन हमारा प्रोवाइड करता है टफनेस या फिर हार्डनेस, दैट्स इट। ओके, और ये हमारा प्रेजेंट कहाँ होता है, ये कवरिंग ऑफ सीड्स या फिर नट्स पे प्रेजेंट होता है। अराउंड वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, इन स्टेम टिश्यू इन स्टेम, फाउंड इन बीन्स ऑफ लीव्स। बीन्स ऑफ लीव्स हमारी होती है उसमें पाया जाता है। बीन्स ऑफ लीव्स हमने पढ़ा है क्या होता है, ठीक है। बीन्स ऑफ लीव्स देखो, जो लीव है ना, जो इसके बीच में लीव, जो बीन्स दिख रही है आपको यहाँ पर ही हमारे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, और तो और ये हमारा हस्क ऑफ कोकोनट और वॉलनट इसका हमारा एग्जांपल है, दैट्स इट। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, लॉन्ग भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। आपके बुक में दो डायग्राम देंगे, आप दो डायग्राम क्या देखना, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब मान लो कि एक पेन है, ठीक है, एक पेन है, इस पेन को मैंने बीच में से काटा, बीच में से काटा मैंने, इधर बिल्कुल सेंटर से काटा। अब मैंने इसको थोड़ा इसको कप को लिटा के दिखाया, तो लिटा के दिखाने पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है वो। और मान लो ये पेन है, ये पेन है, मैंने बिल्कुल सेंटर में से ऐसे काटा, सेंटर में से मैंने इसको ऐसे काटा, तब क्या होगा, तो आपको कुछ इसके अंदर का ना भी सामान है वो दिखाई देगा, ठीक है, समझ गए ना। तो आपके बुक में कुछ ऐसे डायग्राम दिए गए, तो आई होप समझ लोगे, आप बुक लेके साथ में बैठा करिए। तो ये इसके तरीके से होते हैं, एलोंगेटेड डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, विद लैग्निन डिपॉजिट इन देयर सेल वॉल, इनके सेल वॉल पे लैग्निन डिपॉजिट होता है। और पॉइंट के डायग्राम में दिखा आपको सिंपल पिट पेयर्स, यहाँ पे सिंपल पिट पेयर मतलब गड्ढे होते हैं, ठीक है, गड्ढे के पेयर बने होते हैं, ठीक है। और इंटरसेलुलर स्पेस में एब्सेंट होती है, सेल कैविटी एब्सेंट होती है ड्यू टू एक्सेसिव थिकनेस। और जो लिग्निन होता है वो क्या होता है, एक सीमेंट लाइक सब्सटेंस होता है। तो ये देख लिया हमने स्केलेटन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब बोलोगे प्रोटेक्टिव टिश्यू कहाँ से आ गया, हमें तो पढ़ना था अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्योंकि हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्रोटेक्ट तो अभी आ कहाँ से क्या प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ अभी, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए, वो वेबसाइट है क्लास 9th के लिए, उसमें आपको जितने भी डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे जितनी वीडियोस है क्लास 9th की, ओनली फॉर क्लास 9th के लिए यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे पीपीटीएफ और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी वाटरमार्क, आपको कोई पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करना पॉपआउट पे, तो आप चाहो से डाउनलोड कर सकते हो, देखो विदाउट वाटर मार्क है, ठीक है। पीपीटी बाकी सब्जेक्ट बाकी जितने भी चैप्टर्स उनका आना बाकी है, ठीक है। सो मैं ट्राई करूँगी जल्दी से मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में with a new topic. Thank you guys, welcome back to our channel. In this video we are going to learn about protective tissue. In the previous video we have done our simple permanent tissue. Now let's see protective tissue. Okay, अब जैसा इसका नाम है, इसका नाम क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब इसको सेम टू सेम वैसे ही काम है, क्या करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है सेल को, सेल को मीन्स प्लांट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी यहाँ पे प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, लेकिन अभी प्लांट को प्रोटेक्शन चाहिए ही क्यों, देखो जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमें अगर बारिश आई तो हम लोग एक शेल्टर ले लेते हैं, तूफान आया तो हम लोग एक वो शेल्टर लेते हैं। तो अब ये प्लांट क्या करें, प्लांट तो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, तो इसीलिए अब इनको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन चाहिए होती है, बारिश से, आंधी तूफान से, मतलब किसी भी चीज़ से, हाँ। तो प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। ओके, अब हम इसका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब एक बात क्लियर रखना कि प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा एपिडर्मिस, दूसरा हमारा होता है कॉर्क। अब हम एक एक करके अपने एपिडर्मिस और कॉर्क को देखते हैं, ठीक है। चलो पहले हम देखते हैं एपिडर्मिस टिश्यू, ठीक है। लेट्स से अब इतना जान लो कि एपिडर्मिस हमारे प्लांट में तो प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं लोग, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है, ठीक है। अब जो सेल्स होते हैं इसके एलोंगेटेड होते हैं और फ्लैट होते हैं, एलोंगेटेड मीन्स चपटे होते हैं और फ्लैट होते हैं, ठीक है। और इस पर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है। अब क्यों नहीं होती इनमें इंटरसेलुलर स्पेस, देखो अगर इनमें इंटरसेलुलर स्पेस हुई तो चांस है कि कोई भी हमारा डिजास्टरिंग थिंग या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है वो इन स्पेस के थ्रू आ सकता है ना। तो इसीलिए इनमें जरूरी है कि इंटरसेलुलर स्पेस ना हो, ठीक है। इट प्रेजेंट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। और देखो हर एक पार्ट हमारे हर एक पार्ट को प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, चाहे उसका हो लीव हो फ्रूट हो, तो ये हर एक पार्ट ऑफ प्लांट में प्रेजेंट रहती है, इतना क्लियर है, ठीक। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन, ठीक है। फंक्शन ऑल पार्ट्स ऑफ प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये हर एक प्रोडक्ट में हमने पहले देख लिया ये बात है ना।
प्लांट ऑफ ड्राई हैबिटेट हैव थिकर एपिडर्मिस। अब देखो ड्राई हैबिटेट में क्या होता है, हाँ थिकर एपिडर्मिस होती है। थिकर एपिडर्मिस क्यों होती है और ड्राई हैबिटेट क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। अब देखो ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइक एग्जांपल राजस्थान का एरिया, वहाँ कितनी गर्मी रहती है, वहाँ कोई ड्राई क्लाइमेट, वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है ना। तो अब वहाँ पे कोई प्लांट अगर सन के कॉन्टेक्ट में आएगा, इतने ड्राई क्लाइमेट के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो उससे तो वाटर लॉस हो जाएगा। तो इसलिए अब उस वाटर लॉस को बचाने के लिए हम क्या कर उसमें प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ना एपिडर्मिस को मोटा कर लेता है, ताकि अगर अगर मान लो पौधे में इतना कम पानी पहले से ही है, उसको पानी कहाँ से मिलेगा, पूरा खुद सोचो ड्राई हैबिटेट में है, तो मतलब उसने जोर जाड़ कहीं से पानी लिया होगा, ठीक है, उसके इतना कम पानी है वजह से। अब उसमें से और पानी चला गया, सनलाइट ने और पानी ले लिया, तो बेचारे का बचेगा क्या, वो तो मर जाएगा। इसलिए एपिडर्मिस को थिक होना पड़ता है ताकि वो प्लांट सर्वाइव कर सके ड्राई रीजन में, ठीक है। ये हमारे प्रिवेंट वाटर लूज है उसको बचाता है, ठीक है, होने से। अब ना हाँ डेजर्ट एरिया में हाँ जो हमारा ये एपिडर्मिस है ना, एक क्या करता है, एक वैक्सीन मटेरियल सिक्रेट करता है, जो कि हमारा इंजरी से फंगी और इन्फेक्टेड पार्ट्स को बचाता है, ठीक है। मतलब देखो अब होता क्या डेजर्ट एरिया में कैक्टस होता है ना, कैक्टस होता है। अब उस कैक्टस को भाई बचाने के लिए, तो कैक्टस आप जानते हो बिल्कुल डेजर्ट जहाँ पे बिल्कुल रेत रेत होती है वहाँ पे होता है ना, और ऐसे पानी होता नहीं है। तो इसीलिए वहाँ की जो एपिडर्मिस होती है एक वैक्सीन मटेरियल सिक्रेट करती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। अब वो क्यूटिकल हाँ जो एक देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइड मैंने दिखाता हूँ, ये देखो, देखो यहाँ पे है, हाँ प्लांट ग्रोइंग डिजीज हैव क्यूटिकल, उनके पास एक क्यूटिकल होता है, ठीक है, वैक्सीन मटेरियल कहते हैं क्यूटिकल। और लेयर ऑफ क्यूटिन आर कॉल्ड क्यूटिन, वो लोग रिलीज कर, वो जो लेयर हमारी होती है क्यूटिन की है उसे हम कहते हैं क्यूटिकल। कितना क्लियर है, ओके। जो क्यूटिकल है हाँ क्यूटिन है एक वैक्सीन मटेरियल है एंड वाटर एसेंशियल, मतलब जो वाटर से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, मीन्स वाटर को बाहर जाने नहीं देगा, ठीक है, उसको निकलने नहीं देगा बाहर, ओके। अब क्रिटिकल एड्स इट्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर लॉस इंजरी एंड इन्वेंशन बाय फंगी। अब क्या करता है, क्या है ये जाहिर सी बात है वाटर लॉस से इसको बचाने का काम ही है, तो वाटर लॉस से बचाता है, ठीक है, प्लांट को, और इंजरी से ही बचाएगा, और किसी इन्फेक्शन हो गया किसी पार्ट में तो उससे ही बचाएगा, ठीक है, फंगस से ही बचाएगा। Okay. अब जो एपिडर्मिस सेल्स होती है फ्रूट, देखो एपिडर्मिस सेल ऑफ फ्रूट देखने से पहले हम देखते हैं पहले कुछ और, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ एरियल पार्ट्स और प्लांट सिक्रीट्स वैक्सी सिक्रीशंस। अब देखो एरियल पार्ट्स मींस, अब एरियल पार्ट्स क्या है, देखो एरियल पार्ट्स मींस जैसे कि प्लांट एक है ना, तो अब प्लांट में रूट है, वो हमारा एरियल पार्ट नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि वो हमारे एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं है। मतलब क्या कि जो भी पार्ट हमारा एयर के कॉन्टेक्ट में होगा वो हमारा क्या आएगा, एरियल पार्ट, एज सिंपल दैट, ठीक है। तो इतना क्लियर आपको, ठीक है। वैक्सीन सिक्रेशन, अब देखो वैक्सीन सिक्रेशन का काम ही क्यों है, प्रेजेंट ही क्यों है, हमने देख लिया अभी कि वैक्सीन सिक्रेशन इसलिए जरूरी है ताकि उसका वाटर लॉस ना हो सके, वो फंगस से और किसी इन्फेक्ट पार्ट को अपना बचा सके। मान लो किसी पार्ट पे इन्फेक्शन हो गया और वहाँ की एपिडर्मिस निकल चुकी है, तो जो मतलब मान लो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया, तो एपिडर्मिस का ये फर्ज बनता है, उसका काम बनता है कि वो उस पार्ट की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। इतना क्लियर आपको। तो एपिडर्मिस हमने देखा अभी तक एरियल पार्ट्स में। अब एपिडर्मिस हमने देखा कि यहाँ पे प्रेजेंट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मींस रूट में प्रेजेंट होगा। अब भाई रूट में काम है इसका, तो रूट में क्या होता है, आपने देखा होगा कभी प्लांट को, तो रूट में ना हाँ ये मान लो रूट देखा, तो रूट में ना बिल्कुल छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है क्या, यही हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमारे कहलाते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सेल्स ऑफ रूट्स फॉर्म लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो एपिडर्मिस सेल्स होते हैं वो रूट के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका एक नया वर्जन मान के चलो, ठीक है आपसे। अभी हेयर लाइक जो है ये जो ये हमारे रूट में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो होते क्यों है, उनका काम ही क्या है भाई, हम इसे क्यों रखें। तो एक्चुअली वो करता क्या है, रूट से हमारा वाटर ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस थोड़ा फास्ट करता है। कैसे करता क्या है, देखो जितनी हमारी प्लांट में जड़ रहेगी ज़्यादा ज़्यादा हम, तो क्या होगा, उतना ज़्यादा हमारा प्लांट जो है रूट सॉरी सॉइल से उतने जल्दी जल्दी वो वाटर क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा, उतनी जल्दी जल्दी क्या करेगा, वो वाटर न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करेगा, है ना। तो क्या कर रहे हैं, लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स इंक्रीज ऑब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया ऑफ रूट्स। जाहिर सी बात है कि अगर ये पार्ट्स अगर हमारे छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होंगे, तो खुद सोच जरा कि ये छोटे छोटे हेयर मिलके कितना बड़ा सरफेस एरिया बना लेंगे एक पौधे के लिए सफिशिएंट जो कि होता है। तो अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो है प्लांट है हाँ उसके लिए ना हाँ उसके वाटर का ऑब्जर्वेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना कि इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से हमारा जो मिट्टी है ना वो इतनी टफ नहीं होती है, ठीक है। अगर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होंगे तो मिट्टी का चांस है कि वो टफ हो, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन एक और आता है कि भाई देखो हाँ
कि हमने तो देख लिया कि यार ये जो एपिडर्मिस है वो तो पूरे बॉडी के पार्ट्स मतलब पूरे प्लांट में प्रेजेंट होती है। लेकिन हमने 6th क्लास से पढ़ा था, फिर 7th क्लास से पढ़ा था कि भाई प्लांट में स्टोमाटा भी होता है जो कि अपर सरफेस से प्रेजेंट होता है। तो अब वो स्टोमाटा क्या, अब वो स्टोमाटा की कहानी क्या बंद हो गई? नहीं। देखो होता क्या है, एपिडर्मिस ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, बहुत ज़्यादा चालाक होता है। करता क्या है वो, क्या कहेगा ना, हम आपने पढ़ा था 7th क्लास में कि स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ, है ना। तो वो स्मॉल पोर्स क्या है, हमारा स्टोमाटा है। और एपिडर्मिस क्या करता है, अब देखो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी है, तो एपिडर्मिस ये करता है कि वो कुछ बिल्कुल छोटे छोटे एरिया, हाँ देखो मान लो कि इतना बड़ा हमारा लीफ है ना, यहाँ पे पूरी जगह एपिडर्मिस प्रेजेंट है। तो कुछ कुछ जगह पे जैसे डॉट डॉट हम बना रहा हूँ, वहाँ पे क्या करता है, अब पे क्या करता है, स्टोमाटा के लिए जगह छोड़ देता है। ठीक है, अब बोलो कि अगर हम जगह छोड़ दी तो भाई वो क्या, मान लो ज़्यादा वाटर लॉस हो गया फिर, तो याद करो यार जरा, हमने पढ़ा था कि स्टोमाटा के पास गार्ड सेल्स भी होते हैं, है ना। ये देखो उनके पास गार्ड सेल्स भी होते हैं, और ये है हमारा स्टोमाटा पोर्स, है ना। तो ये क्या है, ये देखो घिरा हुआ है पूरे के पूरे क्या है, किससे, एपिडर्मिस लेयर से। और ये है हमारी सब्सिडरी सेल आपको पढ़ाई नहीं किया अब तक, तो आप इसे छोड़ दो, ठीक है। और स्टोमाटा पोर्स तो आप जानती हो, गार्ड सेल्स हमारी रिक्वायरमेंट है, ताकि अगर एपिडर्मिस नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, मैं प्रेशर प्रोवाइड कर दूंगा वाटर लॉस से बचाने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर है। और हालांकि मैं लिखवा पढ़ा, लेकिन इसमें लिखवाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा उसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। ओके, रिवाइज करने से पहले हम एक डायग्राम लिखते हैं। डायग्राम, ओके सी, ये आपको दिख रहा है एपिडर्मिस, ये देखो ये हमारा पूरा का पूरा एक एपिडर्मिस, ठीक है। ये हमारा क्यूटिकल लेयर दिख रहा है आपको, बिल्कुल क्यूटिकल लेयर, देखो ये हमारी क्यूटिकल लेयर इतनी, ये हमारा अपर एपिडर्मिस। और ये सब तो आप छोड़ो, इसमें क्या लिखा है, ठीक है, इसे हटा दो। और ये हमारा लोअर एपिडर्मिस। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा हमारा क्या है, एपिडर्मिस। तो याद रखना, ये तो कोई दिख रहा है आपको, ये गार्ड सेल्स भी इसी के अंदर है, स्टोमाटा भी इसी के अंदर है। जो हमारा जो हमारा एपिडर्मिस ने देखो छोटा सा इसको एरिया प्रोवाइड कर दिया कि हाँ तुम फोटोसिंथेसिस यहाँ से कर सकते हो, तुम यहाँ से एयर ऑक्सीजन पास कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। आपको इतना डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं वाली, ठीक है। आपको ऊपर डायग्राम दिया हुआ है, तो आप उसे याद कर लेना। तो डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, ठीक है। लेट्स सी। सो ये रहा डायग्राम, ठीक है। ये आपके बुक में डायग्राम दिया गया है। आज अब जैसे खोलोगे ना अपना एलिमेंट प्लांट टिश्यू का टॉपिक, हाँ, तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, ठीक है। तो है क्या, ये ना हमारा एक क्या है, हमारा ये प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे एपिडर्मिस है हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। एक सेकेंड। ये देखो हमारे यहाँ पे एपिडर्मिस प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारी बाकी पार्ट्स आपको इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट है, फ्लोएम तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। फ्लोएम प्रेजेंट है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे ये जाइलम प्रेजेंट है, एंड ये वस्कुलर बंडल है। देखो याद रखना कि जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको वस्कुलर बंडल, ठीक है। और ये दिख रहा है आपको क्यूटिकल की लेयर, ठीक है। तो इतना क्लियर आपको, ठीक है। तो अब देखो अगर मान लो आप भूल जाओ कि ये हाँ ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है क्या, तो याद रखना कि जैसे हमारी बॉडी में होता है, जैसे हमारी बॉडी में होता है स्किन, क्या होता है, बिल्कुल अपर लेयर होती है ना, पूरी बॉडी कवर कर रखा होता है। तो वैसे ही हमारे प्लांट में एपिडर्मिस होता है। अब बोलोगे क्या बॉडी में तो आँख कवर नहीं है, कान कवर नहीं है। तो देखो जैसे हमने देखा था कि प्लांट्स में जो लीफ, प्लांट्स में कुछ कुछ एरिया एपिडर्मिस छोड़ देता है ताकि वहाँ से फोटोसिंथेसिस हो सके। तो वैसे ही हमारे क्या है, बॉडी में कुछ कुछ पार्ट छोड़ रखा है स्किन ने, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट में क्या है, आई की कवरिंग है, जो हम पल के चुकाते हैं, जो भी है यार, हाँ करते हैं हम लोग। जो हम जब हम आंखें बंद करते हैं तो उसके लिए कवरिंग किया है हमें ना। तो जस्ट लाइक दैट हमारा एपिडर्मिस ऐसे होता है, ठीक है। तो ये देखा हमने एपिडर्मिस। ओके, नाउ लेट्स सी आवर सेकंड टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, एंड दैट इज कॉर्क। ओके, तो देखते हैं हम ये कॉर्क कुछ होता नहीं, बेसिकली क्या होता है, हाँ जब तुम्हारा ये एपिडर्मिस जहाँ बड़ा हो जाता है तो ये कॉर्क पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये कॉर्क क्या है, आपने देखा होगा प्लांट ट्री में, तो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग देखा आपने, लकड़ी की बनी होती है ना, तो बहुत हार्ड होती है वो। तो देखते हैं उसे भी। नाउ सी, हम देखते हैं अपना कॉर्क सेल्स, ठीक है। कॉर्क, ठीक है। अब ये होता क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि एपिडर्मिस की जगह जो एपिडर्मिस को रिप्लेस करता है कॉर्क सेल्स, ठीक है। जैसा प्लांट बड़ा होता है तो वहाँ पे एपिडर्मिस का आ जाता है कॉर्क सेल्स। अब वो चाहे रूट में हो चाहे वो हमारे एरियल पार्ट्स में हो, दोनों जगह हमारा आ जाता है कॉर्क, ठीक है। तो डायग्राम देखते हैं हम लोग। ये देखो आपने देखा होगा ये ट्री का आप देखते हो, ये छाल, तो ये छाल हमारा किससे, कॉर्क टिश्यू से बना होता है, ठीक है हमारा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू,
जाहिर सी बात है कि एक्सटर्नल प्रोटेक्टेड टिश्यू है, ये बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है हमारे ट्री को। और थोड़ा डेड होता है, अगर मान लो अगर ये डेड नहीं रहेगा तो ये थोड़ा लूज रहेगा, ठीक है, बस मान के चलो, ठीक है सर। और ये कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट, मतलब इनमें बिल्कुल भी स्पेस होता ही नहीं है, इतने बिल्कुल टाइट से पैक होते हैं। अब देखो इस लकड़ी को देख के चल रहा है आपको कि कितने कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए हैं ना। और जिसपे इंटरसेलर स्पेस का होती है एब्सेंट होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब इंटरसेलर स्पेस तो एब्सेंट रहनी ही रहनी है। और जो बॉल्स होती है उनके पास क्या होता है, सुब्रिन। अब ये सुब्रिन का काम क्या है, ये सुब्रिन क्या करता है, रेगुलेट्स गैस एक्सचेंज एंड वाटर पैसेज, ठीक है। अब इसका अक्रेंस क्या है, अक्रेंस सबसिस्टेंस एपिडर्मिस सेल्स इन मैच्योर रूट एंड शूट। ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करता है एपिडर्मिस सेल्स की जगह, क्या आता है हमारा, वहाँ पे आता है हमारा कॉर्क आता है, ठीक है। ये देखो आप, दिख रही है आपको, इसमें रूट से था हमारी, और क्या है ये ना। तो ये भी क्या होता है, बिल्कुल टफ हो जाती है। यहाँ पर भी क्या होता है, बिल्कुल इंटरसर्फेस एब्सेंट रहती है, ये बिल्कुल टाइट हो जाती है ना। ये एक लकड़ी की तरह दिखेंगे आपको, लेकिन जब इसे कट करोगे आप, तो आपको इसके अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं दिखेंगे, ठीक है। और क्या करते हैं, प्रोटेक्शन टू मैच्योर एंड रूट एंड शूट, क्या करता है, जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा रूट्स एंड शूट्स को, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया अपना कॉर्क एंड एपिडर्मिस। तो सबको एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से, ठीक है। ओके, जो एपिडर्मिस है वो सिंगल सेल से बना होता है, सेल्स आर elongated and flat, no intercell is present in epidermis, it is present all parts of plant। और इसका फंक्शन क्या है, protects all parts of plant of dry habitat have thicker epidermis, prevent water loss, epidermis cells of aerial parts of plant secrete vaccine secretion, vaccine secretion prevents loss injury, fungi and infected parts। और इसके बारे में और कुछ देखते हैं हम, more. Plants growing in desert have cuticle. Layer of cuticle is called cuticle. Cuticle is waxy material, water essential. Cuticle aids its in protection against water loss, injury and prevention of fungi infection। यहाँ पे infection आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गलती से आगे infection fungi ठीक है। Epidermis cells of fruits forms hair-like structure. Long hair-like parts increase absorption area of fruits, ठीक है। और ये डायग्राम हमारा एक एपिडर्मिस सेल का, ठीक है। और यहाँ पे स्माटा भी साथ में दिया है, तो अब देख लेना इसे, ओके। और डेजर्ट मतलब पता है यहाँ पे क्रिटिकल प्रेजेंट होता है। ये एक अच्छा सा डायग्राम है, आप इसे ड्रॉ मत करना, ठीक है, मतलब पागल करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम है ये, तो मुझे बस मिला एकदम इस तरह इसको यहाँ पे लगा दिया। और ये देख सकते हो आपके बुक में जो डायग्राम दिया गया है, आप सिर्फ इसको याद रखना, इस बाकी सभी इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप इस फ्लोएम को भी प्लॉट करना, और जायर को भी प्लॉट करना, और वैसे बंडो को भी प्लॉट करना, ठीक है। और कॉर्क तो हमने देखी जाए कि कॉर्क क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, डेड होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं, इसमें इंटरसेलर स्पेस एब्सेंट होता है, वॉल्स हैव सुब्रिन, वॉल्स क्या उसका सुब्रिन होता है, अक्रेंस क्या है, सबसिस्टेंस एपिडर्मिस क्या है, सब्स्टिट्यूट करता है, एपिडर्मिस की जगह ये कॉक्सेस आते हैं, ठीक है, मैच्योर रूट्स एंड शूट्स में, ठीक है। और प्रोटेक्शन टू मैच्योर रूट्स एंड शूट्स, जाहिर सी बात यही करेगा। और सुब्रिन का काम क्या है, सुब्रिन क्या करता है, रेगुलेट्स गैसेस एक्सचेंज एंड वाटर पैसेज। तो ये हमारा क्या है, कॉक्सेस, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया है अपना क्या, हमने देख लिया अपना प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जानने से पहले जरूरी था ये जानना, ठीक है, इसलिए चैप्टर के बीचों बीच में दिया गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और आपको मैं एक और चीज़ दिखा चाहता हूँ, ये मैंने हैंडमेड नोट्स बनाए आपके लिए, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है। ये बिल्कुल हैंडमेड नोट्स हैं, आपको आई होप समझ आया हो, मैं इतना डिज़ाइन करता नहीं इसलिए इसमें इतना डिज़ाइन नहीं दिया। और हाँ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये बहुत वो है, मतलब मतलब चिपका के रखा वर्ड्स को, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। और आपको क्या करना क्या है, आपको यूट्यूब खोलना है आपको, और डायरेक्ट आपको सर्च करना है क्या, साइंस क्लासरूम। अब जैसे साइंस क्लासरूम देखो आ जाएगा, सर्च करना है आपको साइंस क्लासरूम, ठीक है। तो ये देखो टॉप पे में चैनल आ जाएगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको। और क्या करना है, अबाउट पे आपको जाना है, ठीक है। अबाउट पे जाओगे आप, तो आपको लिंक्स का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। लिंक्स आपको क्लिक करना है, क्लास साइंस वेबसाइट क्लिक करना है, ठीक है। और आपको मैं आपको हर एक वीडियो में बताते आया हूँ कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है, साइंस क्लास में जाना, जितनी भी साइंस क्लास की वीडियोज़ हैं आपको एक अरेंज फॉर्मेट यहाँ मिल जाएंगी, ओके। तो और यहाँ पे एक पीपीटी का नोट्स सेक्शन है, आप जाके यहाँ पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीपीटी और नोट मिलेंगे विदाउट एनी वाटरमार्क, ठीक है। क्लिक करना है आपको इस पॉपअप पे, और फिर आप पे खुल जाएगा, और चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया है, देखो, है ना। आपको कोई वाटरमार्क भी नहीं है, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, और पक्का मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विदाउट नया टॉपिक, एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स फर्मेंटेशन। तो आप इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन देना मत भूलिएगा, ठीक है। So hey guys, welcome back to our channel. In this video, we are going to learn about complex fermentation. In the previous video, we have done our topic simple fermentation. Now let's see complex fermentation. So हमने देख लिया था अच्छे से सिंपल fermentation के बारे में।
ओके, हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स परम्यूटेशन में क्या क्या देखना है। ठीक है, लेट्स सी। हमने प्लांट टिश्यू स्टार्ट किया था, हमने उसमें ये मेसेंचिमल टिश्यू कवर कर लिया है, और हमने उसके टाइप्स भी देख लिए हैं, और तो हमने परमानेंट टिश्यू स्टार्ट किया है अब, और हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू देख चुके हैं। सो आज का मैं वीडियो देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं कि कॉम्प्लेक्स इसका नाम ही क्यों है। ये इसका मतलब इसका नाम सिंपल था, हम समझ गए कि बिल्कुल सिंपल था, लेकिन भाई इसका नाम कॉम्प्लेक्स क्यों है, इसका नाम कॉम्प्लेक्स क्यों है इतना, देखेंगे हम वो भी। और हम इसके दो टाइप देखेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। इस वीडियो में हम देखेंगे जाइलम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का नाम कॉम्प्लेक्स पड़ा है क्यों? ठीक है, देखो, हमने देखा था सिंपल परमानेंट टिश्यू में कि जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है हमारा एक टाइप के सेल्स बना था, मतलब जो जितने भी सेल्स होते हैं उसमें हम वो एक ही टाइप के होते हैं, है ना। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या है कि जितने भी सेल्स होंगे हाँ वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, है ना। अब आप बोलो कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है तो है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल को एक ही फंक्शन परफॉर्म करना होता है, तो हो गई है कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें आप ये पढ़ रहे हो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, आगे चल के आप पढ़ो कि वो कौन कौन से सेल होते हैं जो ये मिलके बनते हैं, तो आपके लिए और कॉम्प्लेक्स जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर लिखा भी है मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स बने होते हैं, और ये जो इनका काम होता है डिफरेंट डिफरेंट साइज सेल्स बने उससे हमें कोई मतलब नहीं, इनको काम एक ही करना है। ठीक है, तो इसलिए कहलाता है हमारे क्या कॉम्प्लेक्स सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, अब ये ना हाँ अभी और करके काम करते हैं, ये ना हाँ ट्रांसपोर्ट वाटर। याद करो आप 7th क्लास से पढ़ के आए हो कि जाइलम और फ्लोएम करते क्या हैं, वो हमारे करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। ठीक है, ये आप 7th क्लास से पढ़ के आए पहले से। अब जो कॉम्प्लेक्स परम्यूटेशन में दो टाइप का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। अभी जाइलम और फ्लोएम हम दोनों को मिला के हम कहते हैं क्या, वेस्कुलर बंडल। ओके, अब ये देखो, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फिलामेंट टिश्यू है वो हमारा दो टाइप का होता है, जाइलम फ्लोएम, सॉरी जो हमारा कॉम्प्लेक्स फिलामेंट टिश्यू में दो टाइप का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम के भी चार टाइप होते हैं, है ना। तो आज हम जाइलम पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो जाइलम में चार टाइप हो गए। पहला हमारा हो गया वेसिकल्स, सेकंड हमारा हो गया ट्रैकिड्स, थर्ड हमारा हो गया जाइलम फाइबर्स, फोर्थ हमारा हो गया जाइलम पैरेंकाइम। इनका सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि स्लाइड में कुछ दिक्कत आ रही थी इसलिए, तो आप इसे सीक्वेंस वाइज कर लें। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जाइलम। ठीक है, लेट्स सी। अब जाइलम हमारा क्या है, क्यों है, करता क्या है। देखो, जाइलम क्या करता है, कंडक्टिंग टिश्यू। याद रखना एक की पॉइंट आपका, जाइलम इज इक्वल्स टू कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, अब कंडक्ट अभी करता क्या है, ये कंडक्टिंग टिश्यू है, लेकिन अभी क्या कंडक्ट करता है, ये कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू शूट। याद करना कि हमने पढ़ा था कि रूट शूट क्या होता है ना, तो वही करता है। ठीक है, कंडक्ट करता है वाटर को एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट टू शूट। अब ये रूट से पानी लेगा और शूट तक पहुंचाएगा, है ना। अब आपने कई लोगों को देखा होगा क्या, वो पौधों को ना हाँ ऊपर से पानी देते हैं, मीन्स वो पौधों को पत्तों को पानी देते हैं। वो जानते हो कई पेड़ क्या करते हैं, पौधों के पत्ते जो धूल मिट्टी होती है उससे साफ करते हैं ना। लेकिन कई लोग ना ये समझते हैं, मैं सभी को नहीं बोल रहा, कई लोग समझते हैं कि जो पौधा है ना वो हमारा एरियल पार्ट से पानी ले रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वो एरियल पार्ट से पानी नहीं लेता, वो पानी लेगा तो सिर्फ और सिर्फ शूट से लेगा, सॉरी रूट से लेगा। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी लेगा, या फिर जो भी लेनी है वो हमारा क्या लेगा, रूट से लेगा। सिर्फ वो एयर जो हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ वो हमारा सिर्फ और सिर्फ वो क्या लेगा, एरियल पार्ट से लेगा, मतलब लीज से लेगा। मतलब यार आपको मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारा पानी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट होगा रूट से, ना कि शूट से। रूट से ट्रांसपोर्ट होके वो कहाँ जाएगा, शूट तक जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जाइलम का हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि है, फर्स्ट साइड जो कि हमारा ट्रैकिड्स। ओके, ये बुक, ये डायग्राम आपकी बुक्स ले लिए तो आप बुक खोल के देखते रहने से भी। ओके, अब ये ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ये ट्यूब लाइक होता है ना। ये दिख रहा है आपको, ये ट्यूब जैसे ये स्ट्रक्चर है इसका, है ना। और ये एलोंगेट से होता है, देखो चपटा है और पतला है ना। और ये इसके ट्रैपिंग एंड होते हैं। अब ये ट्रैपिंग एंड्स है, देखो क्या होता है, ये ना 20 से तो ये देखो, ये 20 से तो इक्वल रहेगा, लेकिन ये एंडिंग में ज्यादा क्या हो जाएगा, एंडिंग में ज्यादा ये पतला हो जाएगा, ये इसकी एंडिंग जब बन जाएगी। ठीक है, इसकी जो एंडिंग है ये बन जाएगी, तो इसलिए हम इसे कहा है ट्रैपिंग एंड। तो आपकी डायग्राम में ये देखो 20 से तो बिल्कुल इक्वल है ना, लेकिन जैसे ही एंड में जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसकी जो जिसका बोलेंगे माउथ, हाँ वो बन जाएगा, है ना। इसलिए अब आपके ने क्वेश्चन हो रहा है कि भाई अगर इसका जो उसका ट्रैपिंग एंड्स है हाँ, तो अब सेल्स है वो एक के ऊपर एक कैसे होंगे, कोई बात नहीं, एक के ऊपर एक नहीं हो सके तो क्या होगा, हम इसको साइड बाय साइड कर देंगे। मीन्स कि जो ये सेल है, ये जो हमारा एक ट्रैकिड है उसके साइड हम उसके साइड में रहेंगे दूसरा ट्रैकिड, है ना।
तो ये एक के ऊपर तो नहीं हो पाया, लेकिन हम इसे कर देंगे साइड बाय साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा ट्रैकिड, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसे होता जाएगा। अब ये करता है कंडक्ट वाटर थ्रू पिट्स, कंडक्ट करता है वाटर थ्रू पिट्स। क्या करा, रूट ने पानी लिया, सॉरी, जो रूट ने पानी लिया हमारा किससे, सॉइल से। अब ये ट्रैकिड से करते हैं, वो पानी को क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, और जो स्पिट्स है, क्या छोटे छोटे पिट्स हैं, उन होल्स के थ्रू क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है अपना वाटर दूसरे सेल्स को, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। अब जो इनकी बॉल होती है, क्या होती है, लिग्निफाइड वॉल डेड। इसकी बॉल क्या होती है, डेड होती है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि इसकी बॉल कैसे होती है, डेड होती है फिर लिविंग होती है। तो आपको लिखना है इसकी बॉल क्या होती है, डेड होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं वेसिकल्स, वेसिकल्स, ओके। अभी ये भी थोड़ा ट्यूब लाइक होता है, ठीक है। ये एंड टू एंड होता है, एंड टू एंड मीन्स ये एक मान लें मैंने बना दिया ट्रैकिड, ठीक है। ऐसा होता तो नहीं है, एक मैंने जस्ट एक एग्जांपल बनाया, ठीक है। ये एक ट्रैकिड मैंने बना दिया, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसकी एंडिंग क्या है, उसकी एंडिंग क्या है, प्लेन है ना, उसकी एंडिंग में कोई ट्रैपिंग नहीं है ना। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल हम दूसरे सेल को इसके ऊपर रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, हाँ रख सकते हैं, रख देते हैं। ये तो मैंने लिया दूसरा कलर और रख दिया दूसरे सेल को, ठीक है। अगर इसकी एंडिंग हमारी बिल्कुल क्या है, एंड टू एंड अरेंजमेंट सेल्स, इसकी जो एंडिंग है हमारी प्लेन है ना, तो हम इसके ऊपर एक और सेल रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो उसका सेल्स है वो एंड टू एंड होता है, मतलब सेल्स एक के ऊपर एक होते हैं, ठीक है, वो एक अरेंजमेंट में होते हैं। अब क्या करते हैं, कंडक्ट करता है वाटर थ्रू पिट्स, तो यहाँ पे पिट्स बने हैं, तो भी क्या करेगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, कंडक्ट करता है वाटर को। जिसकी जिसकी वो जो हमारी सेल होती है ना, वो डेड होती है, ठीक है। सेल वॉल की कहते हैं डेड होती है, ओके। लिग्निफाइड डेड सेल्स या फिर सेल वॉल डेड होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग की स्लाइड में आपको एक डायग्राम दिखाया था ना, तो इस पूरे के पूरे डायग्राम में आपको पूरा का पूरा जाइलम का जितना भी स्ट्रक्चर है, जितने भी फंक्शन है, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे ट्रैकिड्स है, जाइलम फाइबर्स है, यहाँ पर जाइलम पेरेन्काइमा है और वेसिकल्स हैं। तो पहले हम जरा पढ़ लेते हैं उसकी सब क्या है, ठीक है, बाद में हम इस स्लाइड में देखेंगे, लेट्स सी, ठीक है। पहले हम देखते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा कुछ नहीं करता, क्या करता है, वो फूड स्टोरेज करता है और लिविंग होता है, दैट्स इट, इतना काम है, ठीक है। ये देखो उसका डायग्राम मेरा, ठीक है। ये इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आपकी पूरा डायग्राम दिया तो आप देख लें, ठीक है, एक बार। अब ये जाइलम फाइबर क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, और तो और जो इसकी सेल वॉल होती है क्या होती है, डेड होती है, ठीक है। अब अब आपसे पक्का आंसर क्वेश्चन पूछेगा कि जाइलम में से कौन सा, मतलब कौन से टाइप का जाइलम टिश्यू हमारा लिविंग होता है। तो आपको आंसर लिखना है, आपका आंसर लिखना है जाइलम पेरेन्काइमा, जो होता है हमारा लिविंग होता है, ठीक है। तो हमने चारों के चारों टाइप देख लिए जाइलम के। अब हम इस डायग्राम में फोकस करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है आपका, ये देखो, ये है आपका एक जाइलम का जाइलम का अच्छा डायग्राम, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, ये है, पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। ये देख सकते हो ट्रैकिड्स, ये दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू कलर का, ये हमारे पिट्स है ना, छोटे छोटे पिट्स हैं हमारे। और जाइलम फाइबर जस्ट के साइड में ही है ना, जाइलम फाइबर साइड में ही है। और ये देख लो, जाइलम फाइबर के जस्ट साइड में हमारा क्या है, वेसिकल्स, ठीक है, वेसिकल्स। उसके साइड में हमारा क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये डायग्राम आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया अपना क्या, कॉम्प्लेक्स फिलामेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप जो हमारा है जाइलम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्या, जाइलम, सॉरी, हम स्टार्ट करेंगे फ्लोएम, ठीक है। तो हम जरा एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से, क्या पढ़ा हमने, पढ़ा कॉम्प्लेक्स फिलामेंट टिश्यू अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के सेल्स से बने होते हैं। जो सेल्स होते हैं वो उनको एक ही फंक्शन परफॉर्म करना होता है। ये हमारे ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को एंड फूड मटेरियल्स को। कॉम्प्लेक्स फिलामेंट टिश्यू में दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल। और कॉम्प्लेक्स फिलामेंट टिश्यू हमारा दो टाइप का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। कि जाइलम में से कौन सा, मतलब कौन से टाइप का जाइलम टिश्यू हमारा लिविंग होता है। तो आपको आंसर लिखना है, आपका आंसर लिखना है जाइलम पेरेन्काइमा, जो होता है हमारा लिविंग होता है, ठीक है। तो हमने चारों के चारों टाइप देख लिए जाइलम के। अब हम इस डायग्राम में फोकस करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है आपका, ये देखो, ये है आपका एक जाइलम का जाइलम का अच्छा डायग्राम, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, ये है, पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। ये देख सकते हो ट्रैकिड्स, ये दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू कलर का, ये हमारे पिट्स है ना, छोटे छोटे पिट्स हैं हमारे। और जाइलम फाइबर जस्ट के साइड में ही है ना, जाइलम फाइबर साइड में ही है। और ये देख लो, जाइलम फाइबर के जस्ट साइड में हमारा क्या है, वेसिकल्स, ठीक है, वेसिकल्स। उसके साइड में हमारा क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये डायग्राम आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया अपना क्या, कॉम्प्लेक्स फिलामेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप जो हमारा है जाइलम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्या, जाइलम, सॉरी, हम स्टार्ट करेंगे फ्लोएम, ठीक है।
तो हम जरा एक बार रिवाइज करने से फटाफट से क्या पढ़ा हमने पढ़ा। कॉम्प्लेक्स पिरामिड टिश्यू अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के सेल्स से बने होते हैं। जो सेल्स होते हैं वो उनको एक ही फंक्शन परफॉर्म करना होता है। ये हमारे ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को एंड फूड मटेरियल्स को। कॉम्प्लेक्स पिरामिड टिश्यू में दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। दोनों को मिलाकर हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल। और कॉम्प्लेक्स पिरामिड टिश्यू हमारा दो टाइप का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम सॉरी जाइलम के भी चार टाइप होते हैं। हमारे होता है वेसिकल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम हमारा क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू है। ये कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट टू शूट। ट्रैकीड्स हमारा क्या होता है, ट्यूब लाइक होता है, अलग सेल होते हैं, इसके ट्रैपिंग एंड्स होते हैं और ये कंडक्ट करता है वाटर थ्रू पेट्स। और ये जो इसकी सेल वॉल होती है डेड होती है। और जो इसकी वेसिकल्स हैं वो क्या होते हैं, ट्यूबलाइक होते हैं, एंड टू एंड अरेंजमेंट्स होते हैं इसके। और ये कंडक्ट वाटर करते हैं। और जो इनकी सेल वॉल्स है वो भी क्या होता है, डेड होती है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड स्टोरेज करता है, ये लिविंग होता है, खास बात ये है। और ये जाइलम फाइबर क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ करता है और लिग्निफाइड सेल वॉल डेड होती है। और ये है आपका जाइलम जाइलम पिरामिड टिश्यू का आपका सॉरी जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू का आपका डायग्राम। ठीक है, बहुत सिंपल डायग्राम है, आपको देख लेना चाहिए। ट्रैकीड्स है, जाइलम फाइबर्स है, देन और देन वेसिकल्स, देन जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, विदाउट एनी वाटरमार्क आपको उसके चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप हमारे साथ ये अपना सेकंड टाइप का कॉम्प्लेक्स पिरामिड टिश्यू जो कि हमारा है फ्लोएम। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच guys, welcome back to our channel. In this video we are going to learn about a second type of complex pyramid tissue, and that is phloem. In the previous video we have done our topic xylem. Now let's see phloem. There are four types of phloem, and that is sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem fibers. Okay, so this is a diagram of a phloem tissue. Okay, let's get started with these four types. First of all, I want to say that phloem is a only transport foods. Okay, हमने जब देखा था जाइलम क्या था, तो जाइलम क्या करता है, जाइलम हमारा सिर्फ और सिर्फ वाटर और फिर न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करता है। लेकिन मैं फ्लोएम है हमारा फूड ट्रांसफर करता है। ठीक है, लेट्स सी। पहले हम देखते हैं सीव ट्यूब्स। ओके, अब ये सीव ट्यूब ना, हाँ अब इसको देखो, इसके नाम में ये ट्यूब्स मीन्स जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो भी ट्यूब जैसा होगा, है ना। यहाँ पे आपको आपकी जो बुक है वहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, सेक्शन ऑफ फ्लोएम। ठीक है, वहाँ जाकर देख लेना, यहाँ पे एक डायग्राम। ठीक है, देख सकते हो कि एक ट्यूब टाइप से है ना। देखो मैंने बना दिया एक ट्यूब, ये देखो तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया, लेकिन ये एक ट्यूब है। ठीक है, मान के चलो ये ट्यूब मैंने बना दी। ठीक है, अब ठीक है, ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है इसका, है ना। जिसका आपको ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको डायग्राम, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है इसका। और जिसकी वॉल होती है क्या होती है, थिन होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थिन वॉल्ड सेल्स। सेल्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, मीनिंग देखो अब यहाँ पे आपको कोई भी ट्रैपिंग नहीं दिख रही, यहाँ पे आपको कोई भी इसकी एंडिंग नहीं दिख रही, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस एक सीव ट्यूब्स के ऊपर हम दूसरी सीव ट्यूब भी रख सकते हैं, है ना। तो लो मैंने रख दी है दूसरी, तो क्या ना, एज सिंपल दैट। ठीक है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्या है, हम एक सीव ट्यूब के ऊपर दूसरी सीव ट्यूब रख सकते हैं। ठीक है, और जो कि हमने देखा था एक हमारा था ट्रैपिंग वाला ना, तो उसमें हम नहीं रख सकते थे, हाँ। देख लेते हैं हम उसे भी, हमने क्या देखा था वो। ओके सी, हमने ट्रैकिंग में देखा था कि यहाँ पे हम एक के ऊपर एक नहीं रख सकते, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है इस वीडियो का। हम अपनी वीडियो आगे चलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर आपको कि हम सीव ट्यूब्स को वो एक के ऊपर एक रख सकते हैं। ओके, और जो उसके एंड वॉल्स होते हैं पोरस होते हैं। देखो वापस मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये लिया मैंने सीव ट्यूब। ठीक है, एंडिंग क्या है, एंडिंग पे सर्कल होगा ना, ये ट्यूब है इसका सर्कल होगा, जाहिर सी बात है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया डायग्राम। ठीक है, अब क्या हुआ, जो इसका एंडिंग है ना, मैं उसका एंडिंग क्या करता हूँ, ऐसे उल्टा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया इसका सर्कल। अब इसके सर्कल पे ना कुछ कुछ डॉट डॉट क्या होता है, पोरस होते हैं, यहाँ पे कुछ होल्स होते हैं। अब ये होल्स ये होते हैं, देखो अब उसको फूड ट्रांसपोर्ट भी तो करेगा, उसका मुंह बंद रहेगा। तो ये पोरस जो आपके जो पोर्स होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड्स। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। सिर्फ प्लेट्स आर प्रेजेंट, नथिंग इज कॉम्प्लेक्स। जो आप ये देख रहे हो, जो जिसका होल है, जो एंडिंग इसकी है, यही हमारी कहलाती है सीव ट्यूब, नथिंग इज कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपकी बुक के डायग्राम में वो क्या लिखा है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको सीव ट्यूब। देखो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देखो ये यहाँ पे एक सीव ट्यूब है। और देखो यहाँ पे एक पोर्स भी बनाया गया है ना, ये पोर्स। तो ये क्या हमारे, ये होगा हमारे सीव पोर्स। ठीक है, और जो हमारी ये पूरी की पूरी एक प्लेट बनी जो उसकी एंडिंग है, उसे कहते हैं क्या, सीव प्लेट। ये हमारा सीव ट्यूब है। ठीक है, ओके लेट्स सी नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कंपेनियन सेल्स। ये शायद से कुछ मिस्टेक हो गई तो आप इसे करेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए कंपेनियन सेल्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेनियन सेल्स, तो इसकी हेडिंग ये होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कंपेनियन सेल्स करता क्या है, अब इसके नाम में लिखा है कंपेनियन सेल्स, इसका मतलब क्या है कि ये चमचागिरी करेगा, मींस ये फ्रेंडशिप भी निकाल सकता है, चमचागिरी भी निकाल सकता है। ठीक है, दोनों एक ही बात हो गई। टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ये करता क्या, अपने दोस्त मतलब अपने जो स्टीव ट्यूब है उसकी हेल्प करता है। ठीक है, कुछ नहीं करता। ठीक है,
सीव ट्यूब जो काम करेगा उसकी हेल्प करेगा, उसमें कुछ नहीं करेगा, ठीक है। एसोसिएट सेल्स, ठीक है, ये सीव ट्यूब की हेल्प करते हैं, नथिंग एल्स। और जो उसकी वॉल होती है थिन वॉल्ड सेल, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख भी रहा है कि देखो कितना चिपका हुआ है इससे, है ना, ये कंपाइलर सेल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये हमारा होता है लिविंग सेल, ठीक है, याद रखना जो हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो हमारा लिविंग सेल होता है, ठीक है। अब ये करता क्या है फ्लोएम पैरेन्काइमा, स्टोर फूड। अब देखो जहाँ पर आपको मिल जाए ना पैरेन्काइमा नाम का शब्द, मतलब समझ लेना कि वो कुछ करे ना करे, लेकिन वो स्टोरेज का काम जरूर करेगा, ठीक है, याद रखना। अब ये कहता है लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड मींस देखो ये दिख रहा है आपको एक फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब होता क्या है कि इसमें मान के चलो कि एक ये सेल है और एक ये सेल है और एक ये सेल है, तो ये ना हॉरिजॉन्टली फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। क्या करता है ये हॉरिजॉन्टली फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। बाकी इन सब सीव टू कंपैरिजन में इतना कुछ खास लिखा नहीं है, लेकिन आप में से ये लिखा है कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो क्या करता है लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड मतलब हॉरिजॉन्टली फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। हॉरिजॉन्टल मींस ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है डायग्राम फ्लोएम पैरेन्काइमा का। अब हमारा आखिरी आता है जो कि है फ्लोएम फाइबर्स। अब ये क्या होता है, ये डेड सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, याद रखना डेड सेल्स होते हैं हमारे। उसकी जो वॉल होती है क्या थिक होती है, थिक वॉल्ड सेल्स, ठीक है। अब ये करता क्या है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा को हम फ्लोरेंस पैरेन्काइमा भी कह सकते हैं, ठीक है, स्लैश में उसका नाम दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ अपने डायग्राम में, ये देखो मैंने नोट्स में आपको लिखा भी है यहाँ पे कि जो हमारा फ्लोएम फाइबर्स हम फ्लोएम पैरेन्काइमा भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, हम वापस आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। इतना कि आपको करता क्या है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आपने पूरा का पूरा देख लिया फ्लोएम टिश्यू। इतना फ्लोएम टिश्यू इतना कोई खास था नहीं, ठीक है, मतलब इतना कुछ नहीं था, ठीक है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स इसके अंदर, बिल्कुल इजी है, ठीक है, जाइलम की तरह। हमने देख लिया है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स भी देख लिए जो कि दोस्ती निभाता है या फिर चमचगिरी निभाता है। हमने ये भी देख लिया है ये ना काट दो, ठीक है, आप चाहो तो इसे मत लिखना, ठीक है। और पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमा सेल मतलब कि यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल क्या कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये है क्या जो लिखा हुआ है, ये ना ये फ्लोएम फाइबर्स को हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इसे मत याद रखना, ठीक है, इतना कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे याद रखो, ठीक है। अब हम रिकैप करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अब तक फ्लोएम के बारे में, ठीक है। लेट्स रिकैप फास्ट। फ्लोएम फाइबर्स हमारे चार टाइप्स के होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ये हमारा फ्लोएम टिश्यू का डायग्राम है, आपसे ड्रॉ कर लेना। सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन सेल वॉल होती है, सेल्स आर प्लेस्ड जो हमारे सेल्स होते हैं एक के ऊपर एक रखी जाती है, एंड वॉल इज पोरस, जो मींस की एंड वॉल्स के अंदर पोरस होती है, उसमें होल्स होते हैं कुछ ताकि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कर सके, ठीक है। सीव प्लेट्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे सीव प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। कंपेनियन क्या क्या करते हैं, दोस्ती निभाते हैं सीव ट्यूब्स के, चमचगी निभाते हैं उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड सेल्स होते हैं, उसकी थिन वॉल सेल होती है। अच्छा फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, वो लिविंग सेल होता है, स्टोरेज फूड करता है। लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड करता है, लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड मींस वो हॉरिजॉन्टली फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम फाइबर्स क्या होता है, डेड सेल्स होते हैं, इसके थिक वॉल सेल्स होते हैं, इसके प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड दैट्स इट, ठीक है। तो इसी के साथ हमने अपना प्लांट टिश्यू कवर कर लिया है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था कि हम इस चैप्टर में बेसिकली दो टाइप टिश्यू पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो आज की इस वीडियो से हमने कवर कर लिया अपना पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू with our new topic, and that is animal tissue. Okay, bye bye.